जाता है 1,38,000। इसके ऊपर 0.70 के अकॉर्डिंगली ईयरली आपकी 966 की कमीशन हो जाती है। अभी मेन बेनिफिट आपको सेकेंड ईयर से पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मिलना स्टार्ट होता है। कैसे? SIP है तो वापिस से 10,000 की हर मंथ मेरा जाएगा, तो वापिस से जो मेरा फ्रेश इन्वेस्टमेंट आएगा ऑन सेकेंड ईयर वो रहेगा 1,20,000 प्लस अभी भी जो मैंने मार्केट में ऐड किया है 1,38,000 जो होल्ड है फर्स्ट ईयर का अभी भी है ही, वो मैंने उसको विड्रॉल नहीं किया है। तो ये 1,38,000 प्लस 1,20,000 ये दोनों को ऐड करके हम 15% का मार्केट ग्रोथ काउंट करें, मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 2,96,700 है। इसके ऊपर आपको टोटल कमीशन कितना आता है? 3,000। अगर हम देखने जाए सेम चीज मैं 15 ईयर्स तक करती रहती हूँ, हर मंथ 10,000 मतलब हर ईयर फ्रेश इन्वेस्टमेंट 1,20,000 का ऐड होगा, तो 15 साल में टोटल जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया होगा ना वो 18 लाख का होगा, 18 लाख। एंड इसके ऊपर एवरेज 15% के ग्रोथ के हिसाब से आपकी 65,66,000 की इनकम हो जाती है। सॉरी, मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बदल रही है, इसके ऊपर आपकी इनकम कितनी हो रही है? 2,55,000। एज इन यहाँ पे मेहनत सेम आपने एक ही बार करी, जब आपने मेरा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करवाया पहले मंथ जब मेरी SIP आपने रजिस्टर करी थी तभी आपने मेहनत करी, फिर मंथ बाय मंथ मेरे बैंक अकाउंट में से डिडक्ट होती रहेगी। जैसे जैसे आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा वैल्यू बढ़ेगी, वैसे जो यहाँ पे आप देख सकते हो कमीशन डिस्ट्रीब्यूटर का बढ़ता जाता है। ट्रस्ट में ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जहां पे आप एक बार मेहनत करो लॉन्ग टर्म के लिए आपको बेनिफिट मिलता रहे। इनिशियली अगर हम देखने जाए तो आज की डेट पे मिनिमम हम बात करें, अगर आपका AUM 5 करोड़ का हो जाता है मंथली बेसिस पे आपकी 0.60 के अकॉर्डिंग 25,000 की इनकम हो जाती है। अगर आपका AUM 10 करोड़ का हो जाता है नियर बाय आपकी 50,000 की इनकम हो जाती है 0.60 के अकॉर्डिंग। एक बार आपका AUM 100 करोड़ का हो जाता है मंथली बेसिस पे 5,000 तो आपको मिलने ही वाले। और मैं अच्छी बात बताऊं तो हमारे साथ एट प्रेजेंट 100 करोड़ प्लस वाले जो पार्टनर्स है नियर बाय 250 प्लस पार्टनर है जिनकी एकदम बेसिक कमीशन में बात करूं तो इतना तो मिलता ही है। बेसिकली हम देखने चाहते हो पूरा जो बिजनेस है ना वॉल्यूम का बिजनेस है। यहाँ पे क्या होता है आपको अपना वॉल्यूम क्रिएट करना है। इनिशियली 3 4 5 साल आप अपना वॉल्यूम क्रिएट कर लोगे, अच्छा खासा AUM आप बना लोगे, देन आफ्टर सिंपली उसको रिटेन ही करना है, राइट। एंड यहाँ पे आप अगर मान लो कि आप म्यूचुअल फंड में आ रहे हो, जो मैंने आपको अभी कमीशन वगैरह बताओ सिर्फ एंड सिर्फ म्यूचुअल फंड का था। अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, प्रेजेंटेशन के स्टार्टिंग में सारे प्रोडक्ट्स मैंने बताए थे। अगर कोई क्लाइंट है म्यूचुअल फंड आपके पास से कर, अगर कोई क्लाइंट है जिसको इंश्योरेंस चाहिए, किसी को FD करवानी है, कोई को लाइक शेयर ट्रेडिंग करना है, तो सारी चीज अगर आपके पास अवेलेबल होगी तो वो पहला आपको ही सिलेक्ट करेगा अदर प्रोडक्ट के लिए। जैसे आप सभी को पता होगा आफ्टर कोविड व्हीकल इंश्योरेंस गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया। अगर म्यूचुअल फंड क्लाइंट आपके पास से कर रहा है उसको इंश्योरेंस चाहिए तो पहला चॉइस वो आपको ही करेगा, तो उसका भी अलग अर्निंग, मतलब हर एक प्रोडक्ट पे अलग अलग इनकम। आप देखने जाए यहाँ पे तो अगर आप साइड बाय साइड अदर प्रोडक्ट भी सेल करो, क्लाइंट डिमांड कर रहे, क्रॉस सेल भी करोगे, फिर भी मंथली बेसिस पर 50,000 लाख रुपए की इनकम आराम से ई बिजनेस के थ्रू जनरेट कर सकते हो। करेक्ट। तो ये हमने बात करी कमीशन की रिगार्डिंग। अभी हम बात करते हैं बिजनेस डेवलपमेंट में हम किस तरीके से आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, सो पहले तो मैं आपको बात करूं टेक्नोलॉजी सोल्यूशन की रिगार्डिंग। तो यहाँ पे हम आपको पूरा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिसको हम पार्टनर डेस्क बोलते हैं। अब ये पार्टनर डेस्क के थ्रू क्या होता है, आप अपने सभी क्लाइंट को ना मैप कर सकते हो, आप उनके बिहाफ पे ट्रांजैक्शन इनिशिएट कर सकते हो। अभी कोई क्लाइंट है जो इतना टेक्नो सेवी नहीं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने में कंफर्टेबल नहीं होता, तो आप उनके बिहाफ पे भी ट्रांजैक्शन इनिशिएट कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो, या तो फिर आपको देखना है कि कौन सी स्कीम में आपको कितने का कमीशन आने वाला है, सारी चीजें यहाँ से आप देख सकते हो। करेक्ट। इसके अलावा भी मान लो कि आपका कोई क्लाइंट है, आपका जो पूरा डैशबोर्ड है आपको डिजाइन करना है कि ये पर्टिकुलर क्लाइंट की मेरे को डिटेल चाहिए, सिंपली वहां पे आपको वो भी फीचर दिया जाएगा। सारी चीजें यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो थ्रू अपने मोबाइल, लैपटॉप, PC, किसी के भी थ्रू। ठीक है, इससे क्या होगा समरी वाइज में बताओ तो पार्टनर डेस्क आपके लिए मास्टर डेस्क जैसा होगा जिसके थ्रू बिजनेस को आप कहीं से भी सिंगल क्लिक के थ्रू आप मैनेज कर पाओगे। यानी पार्टनर डेस्क कंप्लीटली आपके लिए होता है, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए होता है, बट हम आपके क्लाइंट को भी ई वेल्थ अकाउंट ऑफर करते हैं। अभी ई वेल्थ का मतलब क्या हो, बेसिकली एक डीमेट अकाउंट, ट्रांजैक्शन पोर्टल इसको आप बोल सकते हो। ये ई वेल्थ अकाउंट क्लाइंट के लिए ही रहता है। अभी यहाँ पे क्या होता है, एक बार अपने क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट आपने स्टार्ट करवाया, ई वेल्थ अकाउंट ओपन किया और उसका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया,
अभी फ्यूचर में भी कल उठ के आपका जो क्लाइंट है म्यूचुअल फंड के अलावा भी शेयर ट्रेडिंग, बोन्स, पीएमएस, अदर कोई भी प्रोडक्ट में परचेज सेल करेगा ना, भले वो आपको बता के करे एल्स बिना बताए करे, कुछ भी इनिशिएट करेगा थ्रू ई वेल्थ, तो सीधा बेनिफिट आपको मिलेगा, एज इन कमीशन आपको मिलेगा, प्लस कौन सी प्रोडक्ट में उसने क्या ट्रांजेक्शन किया, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको अपने पार्टनर डेस्क पे भी रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, सो ये ई वेल्थ एंड पार्टनर डेस्क दोनों के, जैसे मैंने बताया, मोबाइल एप्लीकेशंस, वेब वर्जन अवेलेबल है, आराम से मोबाइल, लैपटॉप, पीसी किसी के भी थ्रू आप रन कर पाओगे। तो ये मैंने टेक्नोलॉजी सोल्यूशन के बारे में बताया। अभी हम बात करते हैं सेल सपोर्ट। तो अभी लाइक मैं बात कर रही हूँ एट प्रेजेंट सूरत गुजरात से, हेड ऑफिस अपनी सूरत में, मैं वहीं से ही आपसे बात कर रही हूँ। आप सभी ऑल ओवर इंडिया से डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से अभी ये सेशन में जुड़े हो, तो नियर बाय, जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन ही बताया था कि ऑल ओवर इंडिया में 165 प्लस अपनी ब्रांचेस है। सो आप जिस भी लोकेशन से हो, नियर बाय जो भी अपना ब्रांच होगा, वो मेरी टीम आपको यहाँ से लोकेट करती है, एंड वो ब्रांच से आपको एक यूनिट मैनेजर एलोकेट होता है। अभी ये यूनिट मैनेजर आपको बिजनेस डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, क्लाइंट से मिलना है, उनके क्वेश्चन क्वेरीज को सॉल्व करना है, आपको जो भी बिजनेस के बारे में गाइडेंस वगैरह, ट्रेनिंग वगैरह देना है, ये सारे में आपकी हेल्प करते हैं। अभी मान लो किसी क्लाइंट के साथ अपने को फेस टू फेस मीटिंग करनी है, ज्वाइंट कॉल करना है, वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल के थ्रू उनको समझा, सारी चीजों में ही विल हेल्प यू आउट। ठीक है, सो ये हमने बात करी सेल्स सपोर्ट की रिगार्डिंग। अभी हम रिसर्च सपोर्ट की बात करें, सो यहाँ पे क्या है कि मेरी ना सेपरेट रिसोर्स टीम है, जिनका मेन कंसर्न ये रहता है कि आपको कंटिन्यूस बेसिस पे मार्केट की रिगार्डिंग अपडेट करना, तो उसके अकॉर्डिंगली भी आप अपने क्लाइंट्स को एड्रेस कर सकते हो, प्लस अपनी पब्लिकेशंस भी होती है जिसकी हेल्प से भी क्लाइंट्स को आप आराम से एड्रेस कर सकते हो। इसके अलावा हम ये समझते हैं कि जितना ज्यादा आप अपने मतलब बेसिकली आप अपनी मार्केटिंग करो, जितने ज्यादा लोग आपके बारे में जानेंगे कि उनके इन्वेस्टमेंट करवाने में आप उनकी हेल्प कर सकते हो, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो उसके लिए यहाँ पे पूरा हम आपको पार्टनर किट, पार्टनर वेलकम किट ऑफर करते हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट आप देख सकते हो, हैंडबुक्स रहते हैं, हमारा लैपटॉप बैग रहता है, आपका पार्टनर सर्टिफिकेट रहता है। फिर बेसिकली यहाँ पे पार्टनर सर्टिफिकेट का मतलब क्या होगा, मान लो हम किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो वहां पे उसका डिग्री रहता है, लैपटॉप मतलब वहां पे डेस्क पे पड़ा रहता है, ताकि हम उसके भरोसा करें कि नहीं ये एक्चुअली डॉक्टर ऑथोराइज है। सेम में यहाँ पे आप किसी का इन्वेस्टमेंट करवाने वाले हो तो आप ऑथोराइज लाइक पार्टनर और एनजे के, ये पूरा सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड होता है। फिर डिफरेंट डिफरेंट फ्लायर्स रहते हैं, आपका खुद का बिजनेस विजिटिंग कार्ड रहता है, SIP बुकलेट, SWP बुकलेट, प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट MCS, मोबाइल कम्युनिकेशन सर्विसेज का हम आपको बेनिफिट देते हैं। मतलब इससे क्या होगा, पूरी कंप्लीट आपकी ब्रांडिंग होगी डिजिटली। मान लो कि आपको यहाँ पे हम डिजाइन करके देते हैं वीडियोस एंड इमेजेस, जो आप अपने सोशल मीडिया साइट्स पे शेयर कर सकते हो, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, मतलब आप जो भी सोशल साइट्स यूज करते हो वहां पे, तो जितने ज्यादा लोग देखेंगे वो सीधा आपको, अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना होगा तो आपको अप्रोच करेंगे, राइट। तो ये सारी चीजें हमारी एंड से आपको मार्केटिंग के लिए दी जाएगी। तो इनिशियली हम देखने जाए तो आपको मार्केटिंग का कोई एडिशनल खर्च करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ से हम वो भी आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हमारा कस्टमर केयर टीम भी है, तो आपको या आपके क्लाइंट को कभी भी कोई डाउट कंसर्न रहता है कोई भी प्रोडक्ट की रिगार्डिंग, देन आप सिंगल टोल फ्री नंबर पे कॉल करके अपने सारे क्वेश्चन क्वेरीज को भी सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट। एंड जैसे मैंने आपको टेक्नोलॉजी सोल्यूशन में पार्टनर डेस्क का बताया था, तो मैं उसका छोटा सा आपको लाइव डेमो भी दे देती हूँ कि किस तरीके से वो यूज होता है, डैशबोर्ड क्या है, थोड़े 2-4 फीचर्स आपको मैं हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया आए। ठीक है, सो वापस से मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। ओके, सो आई होप कि आप सभी को स्क्रीन विजिबल है। इनिशियली आप जैसे यहाँ पे आओगे, हमारी वेबसाइट है, लॉगिन पे प्रेस करोगे, पार्टनर डेस्क आएगा। सो यहाँ पे ना कुछ जैसे ही क्लिक करोगे ऐसा कुछ ओपन हो जाएगा पेज। अभी यहाँ पे क्या होगा, दो ऑप्शन है, एक पार्टनर है, दूसरा है पार्टनर्स एम्प्लॉय। पार्टनर पे आप देख सकते हो यहाँ पे पार्टनर आईडी एंड पासवर्ड रहता है। तो पार्टनर आईडी मतलब आपका हर एक का यूनिक लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड रहता है, तो वो हम प्रोवाइड करते हैं। वो आप यहाँ पे डालोगे तो आपका पार्टनर मतलब आपका डेस्क ओपन हो जाएगा। बट अभी यहाँ पे हम पार्टनर्स एम्प्लॉय का भी ऑप्शन देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, इनिशियली आप अभी ज्वाइन करो हमारे साथ, थोड़े टाइम बाद या तो इनिशियली भी आप अपने एम्प्लॉयज के साथ ये बिजनेस स्टार्ट करो, आप अपने अंडर एम्प्लॉय रख रहे हो, मान लो 2 रख रहे हो, 5 रख रहे हो, 7 रख रहे हो, जितने भी आप एम्प्लॉय रख रहे हो, यहाँ पे हर एक का लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड अलग आएगा। मेन जो पार्टनर आईडी होगा वो आपका रहेगा ना, उसमें सब में आपके जो भी एम्प्लॉय रहेंगे हर एक का अलग आएगा।
ताकि आप भी चेक कर सकते हो कि आपका कौन सा एम्प्लॉय आपको कितना बिजनेस ला के दे रहा है। ठीक है, सो 2 मोड्स यहाँ पे देते हैं आपको। जो भी लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड दिया जाता है उससे आप लॉगिन करेंगे, कैप्चा डाल के सिंपली लॉगिन करना है। राहु दे। ठीक है, सो कुछ इस तरीके का आपको पेज देखने को मिलेगा। अब जैसे मैंने पेज ओपन किया, यहाँ पे आप देख सकते हो डेली एसआईपी फिट करो, बिजनेस सेट करो, ऐसा छोटा सा पॉपअप आ गया। तो इसका क्या है, ये हमारा डिफरेंट मंथ बाय मंथ कॉन्टेस्ट चलता रहता है, छोटा छोटा हम कॉन्टेस्ट चलाते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, जनवरी मंथ का है, यहाँ पे देख सकते हो जनवरी एसआईपी बिजनेस, डेली एसआईपी फिट करो, बिजनेस सेट करो, ये हमारा कॉन्टेस्ट चल रहा है जिसमें आप पार्टिसिपेट भी कर रहे हो। फिर यहाँ से जैसे आपने पार्टिसिपेट किया, फिर आप देख भी सकते हो कि ग्लोबल वाइज आपका क्या रैंक है, ब्रांच वाइज क्या रैंक है, तो वो भी आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, अभी इधर आ जाते हैं वापिस से मेन डैशबोर्ड के ऊपर। फर्स्ट जो पैनल आप देख रहे हो वो कंटिन्यूस चेंज हो रही है। तो यहाँ पे डिफरेंट जैसे हम आपको, मैंने बताया कि सारी ट्रेनिंग वगैरह हम आपको ऑफर करते ही है, प्रोवाइड करते ही है, पर उसके अलावा भी आपको अपने सेल्फ स्टडी के लिए, तो सेल्फ नॉलेज के लिए यहाँ पे अगर आपको कुछ म्यूचुअल फंड की रिगार्डिंग है, तो इंडस्ट्री के रिगार्डिंग, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कोई भी ट्रेनिंग वगैरह चाहिए, यहाँ पे पीपीटी प्रेजेंटेशन हमने बना के रखे थे, उसको आप डाउनलोड करके अपने हिसाब से देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, उसके बाजू में आपको दिख रहा है व्हाट्स न्यू करके, इंडस्ट्री में कुछ नया आ रहा है, एनजे कुछ नया आ रहा है, तो सारी चीजें यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो, देख सकते हो, स्टडी कर सकते हो। अच्छा ये चीज लाइक सेबी अलग करने वाले, या तो इसमें कुछ कंप्लायंस में कुछ चेंज हुआ है, सारी चीजें यहाँ से आप गो थ्रू कर सकते हो। हमारी यहाँ से डेफिनेटली कम्युनिकेशन तो जाएगा ही जाएगा, बट अगर इन बिटवीन भी अगर आपको खुद को करना है तो डेफिनेटली आप खुद भी चेक कर सकते हो। उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि आप अपने अंडर एम्प्लॉय रख सकते हो, तो यहाँ पे व्यू डेस्क फॉर में सिलेक्ट एम्प्लॉय, आपके बहुत सारे एम्प्लॉय, तो उसका एम्प्लॉय का पर्टिकुलर नाम सिलेक्ट करोगे तो पूरा डैशबोर्ड उस हिसाब से आपको डिजाइन हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली भी आप देख सकते हो। अभी उसके नीचे आते हैं MFAUM के ऊपर। अभी म्यूचुअल फंड का AUM मतलब जो आपने पूरा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया होगा, टोटल वहां पे इन्वेस्टमेंट आपको दिख जाएगा कि एट प्रेजेंट 51.58 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट हुआ है। अभी इसमें से इक्विटी में कितना है, डेट में कितना है, कैश में कितना, अदर गोल्ड में कितना है, यहाँ से आप बाइफरकेट कर सकते हो कौन से लाइक फाइनेंशियल सेक्टर में, लाइक इक्विटी में इतना है, डेट में इतना पोर्शन है, तो अकॉर्डिंगली आप मैनेज कर सकते हो। एंड पहले तो मैं बात करूं बिजनेस प्लानिंग की, हमारी हैंड से कभी भी आपको कोई भी टारगेट वगैरह नहीं दिया जाता, बट अगर आप सेल्फ कोई टारगेट लेना चाहते हो तो यहाँ से वो भी आप कर सकते हो। डिफरेंट यहाँ पे पैरामीटर्स है, सिंपली अलग, तो आपको जो भी लगता है कि मेरे को ये करना है या तो मैं ये करूंगा, जो भी आप सेट सोच रहे हो, तो यहाँ पे पैरामीटर्स आप सेट कर सकते हो। एंड फिर यहाँ पे टेन्योर आप डाल सकते हो कि मेरे को 1 साल का चाहिए, 6 महीने का चाहिए, 1 मंथ का चाहिए। तो जैसे ही आप डैशबोर्ड ओपन करो, बिजनेस प्लानिंग में आपने जितना जितना किया होगा वो फुलफिल होता जाएगा, ताकि आपको भी पता रहे कि आपने जो सोचा है उसमें इतने का लूपहोल आ रहा है, इतना का गैप आ रहा है, तो मुझे और भी करना है। करेक्ट। अभी उसके नीचे आते हैं बिजनेस अपडेट के ऊपर। अभी पर्टिकुलर यहाँ पे ना आपको दिया जाएगा, टेन्योर दिया जाएगा कि आपको कितने टाइम का बिजनेस के बारे में अपडेट चाहिए, लाइक लास्ट 7 डेज चाहिए, लास्ट 15 डेज चाहिए, ये मंथ चाहिए, प्रीवियस मंथ चाहिए, मतलब डिफरेंट टाइम्स है। तो अभी मान लो आपने किया है दिस मंथ सिलेक्ट, तो अभी दिस मंथ में म्यूचुअल फंड में कितना आपने ग्रॉस सेल किया, रिडम्पशन किया, नेट सेल्स किया, वो आप देख सकते हो। फिर उसके नीचे पर्टिकुलर यही मंथ में क्लाइंट कितने नए आपने एक्वायर किए, नई कितनी SIP लॉग इन कराए, वो सारी चीजें यहाँ से आप पर्टिकुलर टेन्योर वाइज सिलेक्ट करके देख सकते हो। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका अगर कोई क्लाइंट है, आपको बिना बताए भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है अदर प्रोडक्ट में, तो भी आपको मिलेगा। सिंपली यहाँ पे कैसे अपडेट मिलेगा, ट्रांजैक्शन अपडेट में जाके म्यूचुअल फंड के ऊपर क्लिक करके सिंपल यहाँ पे गो करेंगे तो सारी चीजें यहाँ पे दिख जाएगी कि 10 तारीख को शिवानी कमलेश कुमार पटेल ने 100 रुपए का SIP करवाया, कौन सी स्कीम में करवाया, वो भी यहाँ से आपको दिख जाएगा। करेक्ट। वैसे यहाँ से आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं, ना कोई क्लाइंट को, ना तो अपने यूनिट मैनेजर को, सारी चीजें यहाँ से आपको पता चल जाएगी बिजनेस के बारे में। ठीक है, अभी ये मैंने डैशबोर्ड के बारे में बताया, बट मैंने जैसे बताया था कि आपको लाइक आपका कितना कमीशन आने वाला हो पहले से आपको पता होगा। कैसे आएगा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वाले ऑप्शन में जाके ब्रोकरेज इनकम डिटेल पे क्लिक करेंगे, ब्रोकरेज रेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे बेसिकली एनजे डमी पार्टनर है तो ओपन नहीं होगा, बाकी ब्रोकरेज रेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना, आपको सारी ब्रोकरेज दिख जाएगी, कौन से स्कीम वाइज पूरा AUM आ जाएगा, कितना आपको कमीशन, मतलब आपके हमारे बीच पूरी ट्रांसपेरेंसी होगी। ठीक है,
इस तरीके से आप अपना ब्रोकरेज वगैरह देख सकते हैं। इसके बाद ई वेल्थ अकाउंट जैसे मैंने बताया था कि क्लाइंट का आपको ओपन करवाना है, कैसे होगा, यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज में जाके ई वेल्थ अकाउंट रजिस्ट्रेशन के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे, सिंपल सा क्लाइंट की डिटेल्स वगैरह फैच करनी है एंड विद इन 5 to 10 मिनट क्लाइंट अपना इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट कर सकता है। तो ई वेल्थ अकाउंट भी यहाँ से आपको अपने पार्टनर डेस्क के थ्रू ही ओपन करना है। लाइक आई सेड, हम प्योरली B2B में काम करते हैं। सो क्लाइंट आपका है तो ई वेल्थ अकाउंट भी आप ही के अंडर ही ओपन हो गया, पार्टनर डेस्क के थ्रू ही वो कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्लाइंट सर्विसिंग में जाएंगे तो एक और यहाँ पे है कि क्लाइंट रिस्क प्रोफाइलिंग। अभी आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स होंगे, अभी कौन सा क्लाइंट रिस्क ले सकता है, लाइक कोई होता है कि जो मॉडरेट रहेगा कि नहीं मेरे को रिटर्न कम मिलेगा बट रिस्क भी इतना नहीं ले तो चलेगा, कोई बोलता है नहीं मेरे को रिटर्न चाहिए भले मैं कितना भी रिस्क ले सकता हूँ। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप देख सकते हैं, लोकेशन वाइज आप यहाँ पे सारी चीजें फैच कर सकते हो, उसकी रिस्क प्रोफाइलिंग के लिए पूरा रिपोर्ट यहाँ से आप जनरेट कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा अभी क्लाइंट के साथ आप मिलने जा रहे हो तो यहाँ पे फाइनेंशियल टूल में डिफरेंट रेडीमेड हमने कैलकुलेटर्स बना के रखे। तो सिंपली यहाँ पे क्या होगा कि मान लो कोई क्लाइंट है जो रिटायरमेंट के लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट करने वाला है, वो 10 साल में रिटायर होने वाला है। तो आफ्टर रिटायरमेंट उसके इनकम तो बंद हो जाएगी, खर्चा खाना पीना जो भी है वो तो रहने ही वाला है, राइट। तो यहाँ पे उसको आप प्लानिंग भी कर सकते हो कि आप एट प्रेजेंट अगर इतने का SIP स्टार्ट करोगे तो आफ्टर 10 ईयर्स आपको इतने की रिक्वायरमेंट तो रहने ही वाली, और बेसिक नीड लाइक खाना पीना रहना बिजली बिल जैसे मैंने बताया वैसे, तो उसके लिए आपको इतना तो होना ही चाहिए, हर मंथ आपकी अर्निंग इतनी तो होनी चाहिए। यहाँ पे डिफरेंट कैलकुलेटर्स हमने बना के रखे, सिंपली वहां पे अपना कितने साल के लिए करना है, कितना रिस्क ले सकते हैं, कितना अमाउंट डालना है, तो आपको इतना रिटर्न मिलेगा। सारी चीजें यहाँ पे इतना फैच करोगे रिपोर्ट आपको अपने आप बता देगा कि आपको इसके लिए इतने अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, राइट। उसके अलावा हमारी मार्केटिंग के लिए जैसे विजिट बिजमॉल करके है हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। जैसे लाइक यहाँ पे मैंने आपको बताया MCS का बेनिफिट, सेम चीज यहाँ पे हम आपको जो प्रोवाइड करते हैं वेलकम किट, उसके अलावा भी यहाँ से आपको कुछ एडिशनल परचेज सेल करना है, लिफलेट्स मंगवाने हैं, फ्लायर्स लेने हैं, पैम्पलेट बनवाने हैं, या तो आपको विजिटिंग कार्ड करना है, या तो कुछ डिजिटल इमेजेस वीडियोस वगैरह कुछ करना है, तो सारी चीजें मार्केट से बहुत कम रेट में यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो उसका परचेज वगैरह भी कर सकते हो ताकि लाइक क्लाइंट के साथ जैसे आप कनेक्टेड होते हो तो जितना ज्यादा लोग देखेंगे मार्केटिंग करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, करेक्ट है। इसके अलावा ई पब्लिकेशन वाले सेशन में ई साथी में आप जैसे जाओगे तो यहाँ पे क्या होगा कि आप जैसे हमारे साथ जुड़ने वाले डिस्ट्रीब्यूटर जिस भी लोकेशन से या जिस भी सेक्टर में आप वर्क करते हो, यहाँ पे ऑलरेडी डिफरेंट हमारे पार्टनर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनके हमने इंटरव्यूज वगैरह यहाँ पे रेडीमेड रखे हैं। तो उसको देख के उसको पढ़ के भी आप देख सकते हो कि अगर ये मेरी सेक्टर वाला या तो मेरी जॉब वाला डिस्ट्रीब्यूटर इस वे से वर्क किया है, उसको बेनिफिट मिला है, तो मुझे भी मिल सकता है। तो अगर उस वहां से आर्टिकल पढ़ के भी हो सकते हैं ना, आपको कुछ आइडियाज मिले बिजनेस डेवलप करने का, बिजनेस जल्दी से जल्द बढ़ाने का, तो आप ले सकते हो। आई थिंक नेटवर्क इश्यू है, नो इश्यू। बाकी जो मैंने आपको ये सारी चीजें बताई ना, उसके बारे में डिटेल में आपको ट्रेनिंग मिलने वाले, मैंने कुछ ही 3 से 4 ही फीचर मैंने जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही मैंने यहाँ पे बताया। सो उसके बारे में नो वरी, वापिस से आपको मिलने ही वाला है ट्रेनिंग में सारी चीजें। तो अभी वापिस हम प्रेजेंटेशन के ऊपर आ जाते हैं। तो ये मैंने जो सारी चीजें बताई ना, वो 360 डिग्री सपोर्ट हम किस तरीके से आपके बिजनेस डेवलपमेंट में करते हैं उसके रिगार्डिंग था। सो अभी फाइनल हम बात करते हैं बिजनेस कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो, उसकी क्या प्रोसेस वगैरह रहती है, करेक्ट। तो ये बिजनेस स्टार्ट करने की ना सिंपल सी प्रोसेस है, आपको हमारे साथ रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये बिजनेस अगर आपको स्टार्ट करना है तो पहले तो आपको NISM 5E का एग्जाम देना है सेबी के अकॉर्डिंग। अगर आपको बिजनेस करना है तो MFI का एग्जाम, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड का, म्यूचुअल फंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिकली यहाँ पे एग्जाम है NISM 5E, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट मॉड्यूल 5E, ये एग्जाम रहता है आपका। फिर ARN MFI रजिस्ट्रेशन नंबर, ये आपको लाइसेंस लेना है, देन आफ्टर ये बिजनेस आप कर सकते हो। So, उसके लिए ना आपको हमारे साथ एनरोलमेंट करना है। एनरोलमेंट के लिए इनिशियली आपको 7,000 का इन्वेस्टमेंट है। अब ये 7,000 में क्या इंक्लूड होता है, आपका एग्जाम का कॉस्ट, स्टडी मटेरियल, ट्रेनिंग प्लस NJ के साथ का एनरोलमेंट कॉस्ट सब आ गया। मतलब कि अगर आप एक बार हमारे साथ जुड़ोगे, 7,000 का इन्वेस्टमेंट करके जुड़ोगे तो लाइफ लॉन्ग तक ये बिजनेस आप कर सकते हो। उसके बाद 1 रुपया भी आपको देने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी।
राइट। तो जैसे पहले आप हमारे साथ एनरोलमेंट करोगे, तुरंत ही मेरी टीम जो है विद इन 5 मिनट आपको स्टडी मटेरियल का एक्सेस प्रोवाइड कर देगी। इसमें डिफरेंट डिफरेंट हैंडबुक्स है, बेसिकली वीडियोस हमने प्री रिकॉर्डेड रखे हैं, जिसके देख के आप आराम से अपना समझ सकते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है, किस तरीके का एग्जाम वगैरह रहता है, कॉन्सेप्ट क्या है म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग, सारी चीजें यहाँ से हम आपको सिखाते हैं। एंड जैसे आप एग्जाम देने वाले हो, वैसे पहले अनलिमिटेड टाइम आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, और उसमें अच्छे स्कोर कर रहे हो, डेफिनेटली आप फिर एग्जाम के लिए अपीयर कर सकते हो। जैसे आपको लगता है कि अभी मैं रेडी हूँ, मुझे एग्जाम देना है, देन आफ्टर सिंपली हमको इन्फॉर्म करना है। जैसे आप आपके एंड से कंफर्मेशन आएगा कि नहीं अभी मुझे एग्जाम देना है, हमारे एंड से आपके लिए नेक्स्ट जो अवेलेबल डेट होता है एग्जाम का, वो हम बुक कर देंगे। उसके बाद एग्जाम देना, और जैसे एग्जाम क्लियर कर लेते हो, देन आपको ARN के लिए कैंप्स में अप्लाई करना है। जब आप कैंप्स में अप्लाई करेंगे, 1500 प्लस GST का अलग से पेमेंट करनी है, 7000 में इंक्लूड नहीं होता। अगर इंडिविजुअल कैटेगरी से आप लाइसेंस लेते होते, उसका कॉस्ट है, राइट। तो वो कैंप्स चार्ज करता है, तो आपको कैंप्स में देना है। एंड फिर जैसे लाइसेंस आएगा, हर एक प्रोडक्ट के रिगार्डिंग डिटेल में हम ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद ये बिजनेस आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, अभी ये बात किसके लिए करी? जो लोग एग्जाम देने वाले हैं, लाइसेंस मतलब पहले से जीरो से बिजनेस स्टार्ट करेंगे। बट कोई लोग ऐसे भी होते हैं जो ऑलरेडी ये बिजनेस में है, उन्होंने ऑलरेडी एग्जाम दे दी है, लाइसेंस ले लिया, तो उसका ऑलरेडी उसने NISM एंड कैंप्स को पे किया होता है, तो उनको हमारे साथ जुड़ने के लिए 5000 का इन्वेस्टमेंट रहेगा। जो एनरोलमेंट कॉस्ट है वो ही उसको देना है। बेसिकली अच्छी बात बताऊं तो 5000 ना दोनों के लिए, जो पहली बार करेंगे या तो जो ऑलरेडी ARN होल्डर है, दोनों के लिए 5000 रिफंडेबल है। कैसे? अभी ना हमारा एक वेलकम कॉन्टेस्ट चल रहा है, जिसकी वजह से रिफंड मिल रहा है। आप जैसे हमारे साथ एनरोल होते हो, आपका हमारे साथ पार्टनर कोड जनरेट होता है। बेसिकली ARN का लाइसेंस जैसे ही आ जाता है, उसके बाद हमारे साथ NG के साथ एक पार्टनर कोड जनरेट होता है। जैसे वो पार्टनर कोड जनरेट होता है, देन आफ्टर 3 मंथ दिए जाते हैं। 3 मंथ में या तो 25 लाख की नेट इक्विटी सेल करो, एल्स आप 50,000 के SIP कराओ। 50,000 के SIP एक के पास से भी करा सकते हो, 50 के पास से भी करा सकते हो, आपके ऊपर रहता है। मतलब दो में से कोई भी एक क्राइटेरिया आपने फुलफिल कर दिया विद इन 3 मंथ, देन आपको ये 5000 रिफंड हो जाता है। करेक्ट। तो ये मेरी हैंड से था जो मुझे आपको बताना था। अभी मैं आप सभी के लिए एक 30 सेकेंड्स का होल्ड देती हूँ। बेसिकली यहाँ पे नीचे वर्चुअल हैंड होगा, अगर किसी के क्वेश्चन है तो वो हैंड रेस कर सकते हैं। आफ्टर 30 सेकेंड में 1 बाय 1 आप सभी का नाम लूंगी, देन आप अपना माइक अनम्यूट करके मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, लेकिन मैं जिसका नाम लूंगी वो ही अनम्यूट करेंगे। ओके, ते खराब आहे यशवी, ते खराब आहे. हा हा, शी शी शी. नको, तुझा नको नको. शी शी. ते तिला ती मराठी गाडी में रोड होना चाहिए. एवढे छोटे छोटे वस्तू असतात ना, ते बाण आहे, त्याला बाण आहे, छोटे पिन्स असतात, दिवाळी ते ओपन होत झालं. छोटी छोटी वस्तू आहे. ओके. सो नीरज जी. हाँ हेलो. हेलो. मैं ये कह रहा था कि मान लीजिए SIP हो रही है जो, मान लीजिए मैं कर रहा हूँ जो भी, अब बताइए इसका जो कमीशन है ये साल भर में आता है ना? एज इन परसेंटेज जो बताया वो साल भर का रहता है। बट अभी मान लो आप जनवरी में हमारे साथ बेसिकली बिजनेस स्टार्ट करे हो, करेक्ट? तो जनवरी में जो भी आपने इन्वेस्टमेंट कराया होगा क्लाइंट का, उसका जो कमीशन रहेगा वो आपको नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएगा, फरवरी मंथ से स्टार्ट हो जाएगा, डिवाइड बाय 12 करके जो भी रहेगा वो। अच्छा. एक कस्टमर पे कितना कमीशन मिलता होगा? मैं चालू करवा रहा हूँ मान लीजिए। बेसिकली वो तो आपके ऊपर डिपेंड रहता है, बाकी ऑन एन एवरेज अच्छी खासी इनकम है बिजनेस में। आपका बिजनेस मैंने स्टार्टिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन ही बताया, जितना वॉल्यूम, पूरा बिजनेस ना वॉल्यूम का, आप जैसे एक बार वॉल्यूम क्रिएट कर लोगे डेफिनेटली आपको मिलेगा। और कोई भी बिजनेस अगर आप स्टार्ट करते हो नीरज जी, उसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, 1-2 महीने में उसका बेनिफिट नहीं दिखेगा। अगर आप ये बिजनेस ने को अदर भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, उसमें भी आपको वक्त तो देना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, देन फिर आपको डेफिनेटली मिलना स्टार्ट होगा।
हाँ वो तो है, लेकिन यही है कि हर महीने तो वो जो इसका कमीशन मिलेगा नहीं। क्यों और नहीं मिलेगा? हर महीने मिलेगा। जब तक वो हर विड्रॉल नहीं करेगा, आपका कमीशन कैसे स्टॉप होगा और कैसे स्टार्ट होगा? आज के दिन पे किसी ने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है, वो जब तक विड्रॉल नहीं करेगा उसके ऊपर हर मंथ उसकी मार्केट वैल्यू काउंट करके आपको दिया जाता है। मेहनत आपने तो एक ही हर बार करी है, क्लाइंट ने एक बार इन्वेस्टमेंट किया है हाँ 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 हाँ। अच्छा, तो मतलब भी हर आपको महीने हर मिलेगा। मंथ मिलता है। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। क्लियर? ठीक है। ओके, क्लियर क्लियर। ओके। और कोई क्वेश्चन नीरज जी? नहीं 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 नहीं। ओके, सो अमोल जी, अमोल पानसरे। हेलो मैडम, मुझे एक सवाल हाय। था। हाँ बोलिए। जो एएलएसएस स्कीम होती है यानी कि इक्विटी लिंक से वो सेविंग स्कीम होती स्कीम। है, हाँ। तो उसमें जो टैक्स बेनिफिट होता है वो यानी कि 46,800, यानी कि जब सब हमने 150 लैक्स यानी कि एसआईपी कर दी तो उस पे आता है, वो कैसे कैलकुलेशन है वो? वो बेसिकली बहुत डीप में कैलकुलेशन है, तो बेसिकली यहाँ पे मैं समझाऊंगी तो उसमें बहुत टाइम चला जाएगा, बिकॉज उसमें अलग अलग प्रोडक्ट है। 150 लाख हाँ का जो एक हाँ। टैक्स एग्जेम्पशन रहता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स है। तो यहाँ पे अगर आप चाहिए तो लाइक आपकी जिस भी एग्जीक्यूटिव के साथ बात हो रही है उनके पास पूरा कैलकुलेशन होगा, तो आपको जैसे हम बात करें वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल के थ्रू, सेम वे वो आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल के थ्रू समझा सकते हैं। यानी कि 1,50,000 की जब हमने ऐसा भी लमसम कर दी तो उस हम्म। पे 46,800 का हमको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, ऐसा है क्या? एकदम सही, करेक्ट करेक्ट। यानी कि उन्होंने उतना यानी कि इन्वेस्ट किया तो उसको 46,800 का टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। देना पड़ता, टैक्स बचेगा। हाँ। हाँ। और दूसरा मुझे बोलने का था, सपोज किसी ने 1,000 की एसआईपी की, 2,000 की करेक्ट। एसआईपी की एएलएसएस में, सही? हाँ। तो उस पे हाँ। कैसे कैलकुलेशन होगा उसका, वो भी बहुत डीप में हो जाएगा क्या? हाँ, इसके लिए तो मैं बोली उसका पूरा कैलकुलेशन है कि कैसे और और कितने प्रोडक्ट में कितना कितना रहता है। और एक लास्ट सवाल था मेरा मैडम। हाँ। और जो एएलएसएस यानी कि 3 ईयर में लॉक इन पीरियड होता है। 3 इयर्स का मिनिमम। हाँ। हाँ, जो जो इक्विटी फंड होते हैं तो उसमें सपोज लॉक इन पीरियड नहीं है, लेकिन जब हम इन्वेस्ट करते हैं 1,000 रुपए तो उसमें हम्म। आता है कि 1 ईयर रिडीम विद इन 1 ईयर, देन 1% एग्जिट लोड इज देयर, ऐसा समथिंग आता है हाँ, कुछ। वो नॉर्मल इक्विटी फंड्स में होता है। हाँ, तो मुझे ये हाँ। बोलने का था, सपोज 1 ईयर का लॉक यानी कि रिडम्पशन करेंगे तो 1% हम्म। एग्जिट लोड लगेगा, सही है? करेक्ट तो हमने करेक्ट। एसआईपी, सपोज मैंने एसआईपी चालू कर दी 1,000 हम्म। की, हम्म। ठीक है? आज यानी कि सपोज जनवरी है, मैंने आज एसआईपी चालू करी 1,000 रुपए की। अभी हम्म। अगले जनवरी में क्या होगा कि उसमें मुझे एग्जिट लोड नहीं लगेगा, सही है ना? करेक्ट। लेकिन हाँ जो करेक्ट है। फेब्रुआरी में जो होगा तो उसमें तो मेरा 12 मंथ कंप्लीट नहीं होता, हाँ, तो तो वो वो कैसे फेब्रुआरी काउंट थी, करते हो? फेब्रुआरी से फेब्रुआरी काउंट होगा। जो हाँ 1,10,000 का आपने एसआईपी किया था जनवरी में, उसका हाँ। जब से 1 साल कंप्लीट होगा ना, तभी अभी फेब्रुआरी में आपने एसआईपी करी लेकिन आपको विड्रॉल जनवरी में करना है, तो 1 मंथ का जो रहेगा, जो भी टेन्योर रहेगा उसके ऊपर आपको देना है। यानी कि एग्जिट लोड कभी ना कभी तो लगेगा ही, जब भी कभी नहीं, यानी कि 5 साल भी मैंने यानी कि 10 साल भी मैंने इन्वेस्ट किए, 15 साल भी इन्वेस्ट किए, तो हाँ, वो लास्ट के तो जो रहेगा। मेरे 11 यानी कि मंथ हो गए उस पे मेरे को एग्जिट लोड लगेगा। करेक्ट। वैसे कुछ ऐसा है नहीं कर सकते यानी कि स्टॉप किया तो उसको एग्जिट लोड नहीं लगेगा, ऐसे करके कुछ नहीं, नहीं ऐसे होता? आप होल्ड रख सकते हो कि हाँ अभी मान लो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, 3 साल आपने कुछ नहीं किया, नया एड ऑन भी नहीं करो, सिर्फ होल्ड किए हो कोई भी पर्टिकुलर रीजन से, तो हाँ। उसका कोई इश्यू नहीं होगा, बिकॉज यानी वो कि तो हो ये, गया ना 1 साल से बेटर। हाँ, एएलएस स्कीम हो या इक्विटी फंड या कौन से भी यानी कि कोई भी म्यूचुअल फंड, फंड हो, करेक्ट। तो उस पे यानी कि एग्जिट लोड लगेगा ही लगेगा, यानी कि हाँ। जो स्कीम टू स्कीम डिफर होगा तो उसमें लगेगा ही लगेगा। यस। ओके, ठीक है, थैंक यू मैम। ओके, वेलकम। ओके, तो अक्षित भाटिया जी, अक्षित भाटिया जी। ओके। धीरज पवार। जी गुड इवनिंग। अच्छा, हेलो हाँ, गुड इवनिंग अक्षित जी, बताइए। जी, अक्षित दिस साइड। जी मैम, बेसिकली मेरा क्वेश्चन है रिलेटेड टू द कमीशन हम्म। कि जो ये रहेगा 0.5 to 0.8% जो आपने बताया है, करेक्ट। दैट विल डिपेंड अपॉन द राइट द टाइप ऑफ एएमसी। सॉरी, आपकी वॉइस ब्रेक हो गई। मैंने कहा जो कमीशन रहेगा वो एएमसी बेसिस के ऊपर रहेगा जो वेरी करेगा। नहीं, वो बेसिकली डिसाइड एएमसी करता है, बट अगेन वो स्कीम टू स्कीम भी वेरी करेगा
कि कौन सी स्कीम है, कौन सी एम से, दोनों के ऊपर, नॉट लार्ज ओनली। कैप एंड स्मॉल कैप लाइक। करेक्ट। और एक चीज और है, बेसिकली इस कमीशन के अलावा हाउ एनजे इज अर्निंग, सो ये मेरा एक क्वेश्चन था। एनजे कैसे अर्न करता है, इन शॉर्ट आपका क्वेश्चन ये है। राइट। करेक्ट। तो बहुत पहले तो अप्रिशिएट, बहुत अच्छा क्वेश्चन था अक्षित जी। हम कैसे कमाते हैं वो मैं आपको बताऊं। आप हमारे साथ एज अ डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ने वाले, करेक्ट। हमारे साथ एट प्रेजेंट जैसे मैंने बताया सबसे ज्यादा लोग 34,000 प्लस जुड़ के वर्क करते हैं। अभी ये सारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है वो अपना क्लाइंट्स लाएंगे, इन्वेस्टर्स लाएंगे, वो अपना पैसा अलग अलग एएमसी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर मान लो कि आप इंडिविजुअल हो, इंडिविजुअल मैक्सिमम कितना लाके दे सकता है एएमसी को। अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हो या तो बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हो, 10, 15, 20 साल, 25 साल से भी आप काम कर रहे हो, फिर भी आप एक लिमिट आ जाएगी ना आपकी कि आप इससे ज्यादा बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते। तो वहां पे हम समझ सकते हैं कि 100 करोड़ का आप बिजनेस मैनेज करो, मतलब 10 करोड़ का बिजनेस मैनेज करो एज एनजीओ वेल्थ। एक एएमसी की हम बात करें पर्टिकुलर, तो आराम से 500 करोड़, 1000 करोड़, 1500 करोड़ का बिजनेस एक एएमसी को देते हैं। तो यहाँ पे हमारा बार्गेनिंग पावर बढ़ता है, नेगोशिएशन कर सकते हैं कि हम आपको इतना बड़ा बिजनेस दे रहे हो, तो हमको जो आप नॉर्मल कमीशन अदर ब्रोकर या तो अदर इंडिविजुअल को आप प्रोवाइड करो उससे ज्यादा हमको चाहिए, बिकॉज एएमसी को हमसे भी फायदा हो रहा है ना इतने बड़ा अमाउंट में बिजनेस देने से। But at तो the जो same time, the return will fluctuate na. If the AMC is, giving more commission, at the same time, the return will change if as compared to the direct mutual funds. बेसिकली रेगुलर एंड डायरेक्ट में तो फर्क रहेगा ही रहेगा, बिकॉज वहां पे क्या होता है कि क्लाइंट कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, कभी भी, वहां पे कोई गाइडेंस देने वाला नहीं है, वो Right. पूरा कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट है। और आप स्टडी भी कर, हाँ जनरली बेसिस के ऊपर अगर मैं बात करूं, इफ वी आर गेटिंग मोर कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ द बल्क डिपॉजिट्स एंड ऑल, तो उस केस में क्या है कि रिटर्न कितना फ्लक्चुएट रहेगा, मतलब एज नहीं, कम्पेयर टू अगर मैं जनरल बात बेसिकली ऑन एन एवरेज लॉन्ग टर्म में हम देखने जाए, म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म का प्रोडक्ट है, तो लॉन्ग टर्म में बेनिफिट ज्यादा, जो रिटर्न की आप बात कर रहे हो ना वो यहाँ पे मिलेगा, रेगुलर प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। बिकॉज लॉन्ग टर्म का भी आप एक आर्टिकल भी है। आपकी किससे बात हो रही है अक्षित जी, किसने इन्वाइट किया था? एट प्रेजेंट तो कुश नाम था शायद उनका। ओके, नो इश्यू। मैं एक बार कुश शर्मा से कह दूंगी कि आपके साथ में मैं जो बता रही हूँ वो एक आर्टिकल शेयर कर दे। रिसेंटली एक आर्टिकल था जो कैफे म्यूचुअल की तरफ से पब्लिश हुआ था, कि जो आर्टिकल था उसमें हुआ क्या था कि नॉर्मल जो डिस्ट्रीब्यूटर है बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसके, और जो बेसिकली इन्वेस्टर्स की बात करें तो इन्वेस्टर जो है डायरेक्ट एंड रेगुलर दोनों प्लेटफॉर्म पे वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, करेक्ट। तो इंडिविजुअल जो इन्वेस्टर्स रहते हैं ना वो रेगुलर प्लेटफॉर्म को ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं rather than म्यूचुअल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म, बिकॉज वहां पे कोई गाइडेंस देने वाला नहीं मिलता। तो एक मार्केट जैसे वॉलेटाइल होता है, लिटरेसी तो है ना इंडिया में इतने लोगों में, तो वो डर जाते या तो वो खुद से कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना सही तरीके से, आपकी नीड अलग है, मेरी नीड अलग है। मेरे पड़ोसी ने कह दिया कि मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, मेरे को अच्छा रिटर्न मिला, उसकी वजह से वो लोग भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन फिर जब बेनिफिट नहीं मिलता तब वो विड्रॉल कर ले, रिडम्पशन की रिक्वेस्ट सबसे ज्यादा आती है। तो मेरे पास कुछ आर्टिकल्स है, वो मैं आपके साथ शेयर करवा दूंगी, एक बार वो भी गो थ्रू करिए। श्योर मैम, डेफिनेटली। ओके, राइट, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। ओके, सो जीतू वर्मा जी। हाँ मैडम, धीरज पवार का रह गया। ओके, हाँ बताइए धीरज जी। जो प्राइमरी लेवल पे हम रजिस्ट्रेशन करते हैं और एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट देते हैं, तो एग्जाम का ड्यूरेशन कितने दिन में हम एग्जाम कितने ड्यूरेशन में दे सकते हैं? वो आपके ऊपर अल्टीमेटली, बेसिकली ऑन एन एवरेज देखने जाए जो हमारे साथ जुड़ के मतलब बिजनेस स्टार्ट करते बेसिक से, मतलब एग्जाम वगैरह भी हमारी एनसी ट्रेनिंग वगैरह मिलेगी, 15-20 दिन में वही सामने से बोलते कि अभी हम रेडी है, एग्जाम वगैरह हमको देना है। बाकी अल्टीमेटली अगर आपको ज्यादा टाइम चाहिए तो जल्दी भी हो जाता है प्रिपरेशन, तब जल्दी भी हमको बता सकते हो। और दूसरा ये सवाल था कि मेरी एसआईपी ऑलरेडी एनजीए के अंदर है और मैं अपना पार्टनर डेस्क ज्वाइन कर लेता हूँ या ले लेता हूँ पार्टनर डेस्क का आईडी, तो मेरी एसआईपी मेरे पार्टनर डेस्क के ऊपर आएगी तो वो जो 50,000 का जो आपका कंटेंट है उसमें काउंट हो जाएगी जो ऑलरेडी नहीं पहले होगा, से चालू थी? नहीं होगा, फ्रेश इन्वेस्टमेंट ही काउंट होगा। तो मैं फ्रेश इन्वेस्टमेंट लेने मेरी जो ऑलरेडी पहले जो एसआईपी चल रही थी वो मेरे को बंद करनी पड़ेगी?
तो बंद क्यों करनी है धीरज जी? अपना इन्वेस्टमेंट बेसिकली बिजनेस बढ़ाने का है ना। सो आप अगर चाहो तो अपने कोई अदर फैमिली मेंबर का करवा सकते हो, तो आपके कांटेक्ट में जो भी लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे उनको अप्रोच कर सकते हो। नहीं, जब मेरा आईडी ओपन हो जाएगा तो मैं मेरे आईडी के ऊपर मेरी इन्वेस्टमेंट ले लूंगा ना, मैं दूसरे के आईडी के ऊपर किस लिए डिपेंड रहूंगा? डेफिनेटली आप कर सकते हो, बट यहाँ पे ना सेबी का रूल है कि अगर मान लो कि धीरज जी अगर ये बिजनेस कर रहे एंड धीरज जी खुद इन्वेस्टमेंट कर रहे, तो अपने नाम पे और आप खुद का इन्वेस्टमेंट जो होगा ना उसके ऊपर कमीशन नहीं मिलेगा। ओके कमीशन किसी को नहीं मिलेगा। ओके ओके, ठीक तो है। यहाँ पे अगर आपका रिलेशन है आपके पार्टनर के साथ, तो आप जो अपना इन्वेस्टमेंट है वो उनके अंडर रख सकते हो, बिकॉज उसमें बेनिफिट आपको भी नहीं मिलने वाला। ओके ओके, थैंक यू ओके थैंक यू। ओके यस अमोल पानसरे जी। जीतू वर्मा मैम, जीतू वर्मा का रह गया था। हेलो हेलो मैम, हेलो जीतू वर्मा का रह गया था। हेलो हाँ जीतू जी बताइए। हाँ मैम, पुत्तू एक्चुअली मेरा क्वेश्चन है मैम कि जो कमीशन 0.5 से 0.8% ये मंथली रहेगा या एनुअली रहेगा? बेसिकली जो परसेंटेज है वो ईयरली है, मिलेगा आपको मंथली। मतलब मैं समझा नहीं मैम, 0.5 से अभिमान 0.8% ये बताइए। एनुअली है, एनुअली ये रहेगा? परसेंटेज ईयरली है, तो मिलेगा मंथली। कैसे होगा? मान लो जनवरी मंथ चल रहा है, तो जनवरी मंथ में आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करा होगा, मान लो कि आपने जनवरी मंथ में 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया, भाई 10,000 की वैल्यू काउंट होगी जनवरी के एंड में। 10,000 की वैल्यू सॉरी 10,000 की 50 रुपए। वैल्यू हो जाती है 11,000, 50 तो नहीं होगी। मान लो 10,000 की वैल्यू हो जाती है 11,000 जनवरी के एंड में, तो आपको जो फरवरी में कमीशन आएगा, अभी मान लो कि 0.70 पे आपका कमीशन अज्यूम करे तो 0.70 आने वाला है, तो आपको फरवरी में कैसे काउंट होगा? 11,000 इंटू 0.70 डिवाइडेड बाय 12 करके मिलेगा। अभी फरवरी में वापस से 10,000 की एसआईपी वो करने वाले, तो ये 10,000 का फरवरी मंथ का, पहले मंथ का 11,000, दोनों मंथ मिला के उसकी वैल्यू देखी जाएगी। अभी मान लो ये 11,000 प्लस 10,000 टोटल हो गया 21,000। 21 की वैल्यू इंक्रीज भी हो सकती है, डाउन भी हो सकती है, मार्केट के ऊपर है ऑब्वियस। तो मान लो 21 की जगह 23, 25 या तो 18 या 19 भी हो जाती है, तो अकॉर्डिंगली इसके ऊपर आपको मिलेगा। सेम वे थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ एंड एज ऑन। मैं छोटे एग्जांपल से चलता हूँ। जैसे हमने जनवरी में 1,000 की एसआईपी कराई, ठीक है, तो उसका 0.5% हो गया 5 रुपए, राइट? तो वो जो 5 रुपए है वो अगले महीने एज ए कमीशन के रूप में डिवाइड बाय 12 वो करके मिलेगा, डिवाइड बाय 12 डिवाइड करके बाय, मिलेगा, ओके, वो 5 रुपए डिवाइड बाय 12 करके मिलेगा, बिकॉज राइट? परसेंटेज ईयरली है। यस ओके ओके। तो अब अगले महीने वो फिर से एसआईपी 1,000 की करते हैं तो वो 2,000 की हो जाती है अमाउंट, राइट? और हाँ उसका उसकी उसका वैल्यू जो भी कमीशन, उसका 0.5% 10 रुपए होती है, ठीक है? तो वो तो भी 10 10 डिवाइडेड बाय डिवाइड बाय 12। 12, ओके। तो अभी मतलब कि इस तरह से फिर मतलब हमारी जो कंपाउंडिंग की पावर है वो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ हमारे कमीशन में भी लागू होती है, राइट? यस यस ओके। दूसरी चीज मैम, ये तो क्लियर हो गया मेरा। एक इसमें एरिया बाउंडेशन होता है क्या? जैसे हम मतलब डिस्ट्रीब्यूटर अलग अलग एरिया बाउंडेशन, आप समझ रहे हो ना? हाँ जैसे ऐसा कि कुछ भी नहीं हमारे होता जीतू जी, ऐसा कुछ भी नहीं कैसे? होता। आप जिस भी एरिया से हो वहां पे नियर बाय ओके आपका, अगर मान लो कि एक ही एरिया से 2 3 4 पार्टनर भी हो सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, बिकॉज लाइक मैंने ओके प्रेजेंटेशन में बताया कि कोई यहाँ पे कंपटीशन जैसा है ही नहीं एट प्रेजेंट, ना के बराबर है। ओके ओके, थैंक यू मैम। भाई तीसरा है मैम मेरा क्लाइंट आईडी। जो क्लाइंट आईडी है तो उसको, उसमें क्या क्या नेसेसरीज है, जैसे पैन कार्ड और क्या क्या चीजें चाहिए? जो आपने करते हैं ना, लाइक कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके लिए बेसिकली अपने जो केवाईसी वगैरह होता है, जो पैन कार्ड ओके रहता है, एड्रेस प्रूफ रहता है, आधार कार्ड रहता है, क्लाइंट का पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह होता है, मैम, बैंक एक्चुअली डिटेल्स रहती मैं है, आपको बताना सिग्नेचर चाहूंगा, वगैरह। डीमेट अकाउंट खोलने के लिए पैन कार्ड नेसेसरी है, राइट? हाँ तो उसका तो उनका भी डीमेट अकाउंट खोलेगा तो पैन कार्ड, बाकी फोटोज। बाकी हाँ सेम ये सारी चीजें यहाँ पे जो ई वेल्थ अकाउंट है ना, टाइप ऑफ डीमेट बोल ओके सकते हो, वो ही है ये। ओके
नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा मैम, नॉमिनी डिटेल्स से। अगर मेरा क्लाइंट अपनी नॉमिनी डिटेल्स फुलफिल नहीं करता है, ठीक है, तो अगर उसे कुछ होता है तो फिर जो उसकी अमाउंट है फिर वो किसको जाएगी? वो एनजे वेल्थ को यहाँ पे जाएगी? नॉमिनी नहीं, नॉमिनी डिटेल्स मैंडेटरी है, उसके बिना वो आगे ही नहीं लेके जाएगा। ओके, नॉमिनी डिटेल्स मैंडेटरी है। यस। ओके ओके। नेक्स्ट है मैम NISM VA जो अपना एग्जाम है, ये मैम अगर इसमें हम फेल होते हैं तो क्या हम फिर से रीअप्लाई कर सकते हैं? कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन जब फेल करते हो, जो इनिशियली आपने 7,000 दिया है करेक्ट, उसमें से 1,500 रुपए एग्जाम का कॉस्ट है, तो 1,500 रुपए आप जो NISM चार्ज करते हैं वो आपको वापस देने होंगे। बाकी डेफिनेटली रीअटेम्प्ट कर सकते हो आप। और कितनी बार हम ये अटेम्प्ट ले सकते हैं? इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, आप अनलिमिटेड टाइम दे सकते हैं जब तक आप क्लियर नहीं कर पाए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम मेरा, जो वेलकम बोनस का आपका जो है 25 लाख इक्विटी सेल विद इन 3 मंथ, तो ये अभी कब तक अभी वैलिड है? ये फाइनेंशियल validity ईयर क्या तक है? ही वैलिड, ये फाइनेंशियल ईयर तक ही है, मतलब मार्च तक ही है। मतलब मार्च 2024, राइट? हाँ, यस। ओके। तो अगर मैं आपके साथ जुड़ना चाहूँ तो NISM का एग्जाम मुझे लगता है क्लियर करने में मुझे कम से कम 2-3 महीने लग जाएंगे। 2 महीने, क्योंकि मुझे उसका स्टडी मटेरियल और MOQ सब स्टडी करना पड़ेगा, राइट? हाँ, और उसमें हाँ, मैं 50% भी मैंडेटरी है, तो करेक्ट। वेलकम बोनस इसको कंटिन्यू कर सकते हैं या मतलब मैं अप्लाई एलिजिबल डेफिनेटली होंगे, बिकॉज यहाँ पे आपने एनरोलमेंट ये फाइनेंशियल ईयर में किया है। नहीं, एनरोलमेंट तो ठीक है मैम, एक्चुअली ठीक है मैम, ये मतलब वेलकम बोनस अभी नेक्स्ट उसके टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग अप्लाई किया जाएगा, राइट? बट अगर आप, हाँ डेफिनेटली वो टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर रहेगा, बट अगर आप मान लो कि ये फाइनेंशियल ईयर में एनरोलमेंट करते हो तो डेफिनेटली उसके लिए आप क्वालिफाई करोगे, भले 2 महीने बाद आप एग्जाम दे। ओके 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 ओके, थैंक यू मैम, इट्स ओवर फॉर नाइट। ओके, थैंक यू। यस, Hello, madam. महेंद्र शर्मा जी, महेंद्र शर्मा जी। हेलो। हेलो। यस, हाँ हाँ मैडम, गुड इवनिंग। वेरी गुड मैडम मैं इवनिंग। ये पूछना कि इसमें एक्सपेंस रेशियो कैसे काउंट होता है इसमें एंजेवेल्थ वाले सिस्टम में, ये वो SIP पे? हमारे हैंड से नहीं होता, वो AMC लेती है, एक्सपेंस रेशियो AMC डिसाइड करती है। तो बेसिकली जो भी AMC के रूल्स के अकॉर्डिंगली रहता है वही रहता है, बट मैक्सिमम 1% रहता है, मैक्सिमम। नहीं, फिर इसमें जो कमीशन हमको भी मिलेगा, जैसे मैं किसी को क्लाइंट बनाता हूँ, किसी का SIP ऐड करवाता हूँ इसमें, तो वो कहाँ से रहेगा? क्योंकि एक्सपेंस रेशियो जैसे कि मान लो किसी का 0.4 है, 5 है, तो उस केस में तो उसमें से कमीशन भी मेरा रहेगा प्लस AMC का नहीं, चार्ज भी रहेगा। मैं वही आपको बोल रही हूँ कि यहाँ पे जो AMC एक्सपेंस रेशियो रहती है उसी में से बेसिकली आपको कमीशन आता है। तो एक्सपेंस रेशियो कितना रहना है और कमीशन भी आपको जो प्रोवाइड होता है ना, वो भी AMC की तरफ से ही आता है। AMC आपको कमीशन प्रोवाइड करती है। सो ऑब्वियस है ना कि यहाँ पे जितने क्लाइंट्स ज्यादा बनेंगे उतना AMC को भी बेनिफिट है। किसके थ्रू होगा? वो रेगुलर प्लान की तरफ से, बिकॉज रेगुलर प्लान में एट प्रेजेंट 83 जितने भी लोग यहाँ पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, जैसे मैंने बताया था 3.5 करोड़ पॉपुलेशन, तो उसमें से 83% पीपल है जो रेगुलर प्लान के थ्रू जा रहे हैं, तो उसका बेनिफिट AMC को भी डायरेक्ट होता है। रेगुलर और डायरेक्ट में फर्क क्या हुआ फिर? वो तो सेम ही हुआ ना? नहीं, डायरेक्ट प्लेटफॉर्म में रिडम्पशन सबसे ज्यादा आते हैं। डायरेक्ट प्लेटफॉर्म में कोई डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत नहीं है, तो वहां पे कमीशन भी नहीं आता है, एक्सपेंस रेशियो वहां से भी कटता है, वो सीधा लेकिन AMC को उसमें जाता है। इसमें हाँ, तो एक्सपेंस रेशियो मतलब जो रेगुलर प्लान होता है उसमें क्या क्या एक्सपेंस रेशियो जैसे ऐड हो जाता है? जैसे मान लो एक तो जो रेगुलर डायरेक्ट प्लान वाला होता है वो ऐड हो जाता है, प्लस उसके अलावा क्या क्या एक्सपेंस ऐड वो तो होते हैं उसमें? बेसिकली डेफिनेटली NAV में थोड़ा सा फर्क मिलेगा, ज्यादा नहीं, बट बाइनर उसमें फर्क तो दिखेगा ही दिखेगा आपको, बिकॉज यहाँ पे आपका थोड़ा सा कमीशन भी रहता है, ज्यादा फर्क नहीं रहता। अगर मान लो कि बाहर आप यहाँ पे किसी का रेगुलर प्लेटफॉर्म में इन्वेस्टमेंट कराओगे, 1,000 रुपए के SIP कराइए, तो 999.99% जो रहेगा क्लाइंट के बैंक अकाउंट में जो यूनिट जाते हैं वो 999.99% जाएंगे।
तो उसमें जो कटा वो उसमें आपका एएमसी का भी आ गया, उसमें आपका बेसिकली कमीशन भी एएमसी ने गिन लिया। ओके, तो जो रेगुलर प्लान होता है उसमें पहले से ही फिक्स होता है कि इतना आपका वो रहेगा, और डायरेक्ट प्लान होता है उसमें वो सेम ही म्यूचुअल फंड में सेम ही उसमें प्लान में डायरेक्ट प्लान का फिक्स अलग से एक्सपेंस रेशियो होता है, और हाँ, रेगुलर प्लान में थोड़ा अलग सा से एकदम एक्सपेंस रेशियो होता है। माइनर, आपको उस 1 रुपए का भी देखने जाए तो 1 रुपए भी पूरे फर्क नहीं दिखेगा उसमें। तो ये चीज हम देख सकते हैं कि जैसे एक ही फंड है उसका हम डायरेक्ट प्लान में कितना एक्सपेंस रेशियो है और रेगुलर प्लान में कितना एक्सपेंस रेशियो है, उसके लिए तो आपको हमको उसके लिए तो आपको एएमसी से परमिशन लेनी पड़ेगी ना महेंद्र जी, वो ही आपको इसका डिफरेंस दिखा सकता है। नहीं, जैसे कि मान लो डायरेक्ट प्लान का तो हम कहीं से भी देख सकते हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म पे जाके कोई भी ऐप से जाके देख सकते हैं। तो ये जो रेगुलर प्लान वाला है वो आपके प्लेटफॉर्म से देख सकते हैं। डेफिनेटली, बट वहां पे मैं अगेन बोल रही हूँ कि अलग अलग कंपनीज अलग अलग कमीशन देती है डिस्ट्रीब्यूटर को, करेक्ट। तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कंपनी खुद के पास कितना रख रही है और डिस्ट्रीब्यूटर को कितना दे रही है। अच्छा, मतलब एनजे वेल्थ का भी अलग से उसमें एडेड रहता है आपके जिसमें दिखेगा। हाँ, उसमें मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन में ही जैसे मैंने क्वेश्चन चालू किया था तभी एक कैंडिडेट ने पूछा था कि एनजे कैसे कमाते हैं, तो उसी में मेरा आंसर था कि एनजे का जो कमीशन है जो एएमसी देती है वो पूरा हम आपको प्रोवाइड करते हैं। एनजे जो कमाता है वो डायरेक्ट बार्गेनिंग रेशियो से अर्न करता है, तो जो एक्स्ट्रा कमीशन मिलता है वो एनजे की अर्निंग है। तो आपके पास तो वो सेफर साइड है कि जो एएमसी ने प्रोवाइड किया है कि इतना कमीशन होना चाहिए तो वो सीधा आपको मिल जाता है ऐसा। ओके, हेलो मैडम। थैंक यू। ओके, हेलो। थैंक यू महेंद्र जी। हाँ अशोक जी। हाँ, मैंने आज ही एनआईएसएम का एग्जाम दिया है और मेरा इन्वेस्टमेंट मेरा और मेरा फैमिली का मेरे पार्टनर के साथ नियर अबाउट 1 CR का है। ओके, ग्रेट। तो कैन आई ट्रांसफर दिस इज ऑन माय नेम? बट जैसे मैंने बताया कि अगर आपके नाम पे खुद का ही इन्वेस्टमेंट है डेफिनेटली वो पॉसिबल है, कर सकते हो। बट अगर अशोक जी के नाम पे इन्वेस्टमेंट है तो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको, आपके फैमिली मेंबर का मिल सकता है, डेफिनेटली पॉसिबल है। बट उसके लिए आपके जो भी पार्टनर है उसकी परमिशन चाहिए होगी। क्या परमिशन लगेगी उसकी? ट्रांसफर करने के लिए तो परमिशन चाहिए होगी ना अशोक जी। हाँ, नहीं तो मैं वो विड्रॉ करूंगा ना। वो देखो आपका कॉल है अशोक जी। नहीं, दैट इज ओके कि वो पहले एक्चुअली वो एनजे का ही पार्टनर था और मेरा और मेरा फैमिली का एनजे में भी अकाउंट है। हेलो। ओके, तो उसमें भी मेरे ख्याल से कुछ 10-12 लाख रुपए है मेरे और मेरे फैमिली का। ओके। तो वो भी डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? नहीं, डायरेक्ट प्लेटफॉर्म से रेगुलर में नहीं आ सकता, रेगुलर से डायरेक्ट में नहीं आ सकता। आपके जो पार्टनर है वो अभी मान लो कि अदर कोई जगह पे जुड़ के वर्क कर रहे हैं या तो एनजे में ही कर रहे हैं तो भी ब्रोकर चेंज करने का एक फॉर्म आता है, जैसे ही वो फिल हो जाएगा डेफिनेटली आप कर सकते हो। हाँ, वो उससे ले लूंगा, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, पर तो डेफिनेटली हो अगर जाएगा। हाँ, और मेरा जो इन्वेस्टमेंट है उनके पास अभी मेरे और मेरे बच्चों का फैमिली का है वो नियर अबाउट 1 करोड़ का है। वो पता ओके। नहीं किसमें उसने इन्वेस्ट किया है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर ये है, एएमसी है या पता हाँ नहीं हाँ है। तो उससे क्या लेना पड़ेगा मुझे, या डायरेक्ट सेल करके लेना पड़ेगा? नहीं, ब्रोकर चेंज का फॉर्म आता है, वो अपनी जो ब्रांच है ना, मतलब आप जैसे हमारे साथ एनरोल होते हो तो उसके बाद अपनी जो ब्रांच है ना वो गाइडेंस दे देगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, कैसे फॉर्म फिल करना है एंड किस तरीके की प्रोसेस है। वो ब्रांच लेवल से आपको गाइडेंस मिल जाएगा। हाँ, वो नॉर्मल हो जाता है ना वैसा कुछ हो ये? जाता है, यस डेफिनेटली हो जाता है। ब्रोकर चेंज करने का एक फॉर्म आता है। अच्छा, तो यानी कि सेल करके ये करने का कोई जरूरत नहीं है? जरूरत नहीं है, रेगुलर टू रेगुलर हो जाता है, डायरेक्ट टू डायरेक्ट हो जाता है, बट रेगुलर टू डायरेक्ट, डायरेक्ट टू रेगुलर नहीं होता इसके लिए। नहीं, मतलब डायरेक्ट मतलब? आपने कोई डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ही करवाया है ना, हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर के तो थ्रू ही करवाया वो है। रेगुलर प्लेटफॉर्म हो गया, तो वो डेफिनेटली ब्रोकर चेंज का फॉर्मेट अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। अच्छा, और वो अभी मेरी जी इन्वेस्टमेंट है तो उसमें से नहीं मिलेगा? मतलब आपका मेरी जो अभी क्या है? इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर कमिशन नहीं मिलेगा। अच्छा, ट्रांसफर उसके तो ऊपर आप अपने अंडर कर सकते हो
बट उसके ऊपर कमीशन नहीं मिलेगा अकॉर्डिंग टू सेबीज रूल्स। तो उससे क्या करें फिर? उसका मतलब आपके मेरा नियर अबाउट 30 लाख 30 या 35 लाख तक का इन्वेस्टमेंट है मेरे नाम पे। तो बेसिकली या तो उसको, हाँ आपको नहीं मिलेगा, आपके पार्टनर को मिलेगा। आपका जो भी रियल फैमिली मेंबर्स होंगे ना, उनके नाम पे भी मिलेगा। मान लो आपके सन डॉटर है, वाइफ है, मदर फादर है, उसके नाम पे भी अगर आप करते हो इन्वेस्टमेंट फिर भी मिलता है। नहीं, यानी कि ये मेरा इन्वेस्टमेंट मेरे यानी कि फैमिली नंबर के ट्रांसफर करना पड़ेगा। अभी ये आपका चॉइस है। अरे नहीं बराबर है, क्योंकि अभी वो मेरे फैमिली मेंबर्स के ही नियर अबाउट 1 CR का है, 1 या 1.2। तो अभी समझो मैंने वो नेक्स्ट मंथ मैंने ट्रांसफर कर दिया, तो कमीशन नेक्स्ट मंथ से बाकी का चालू हो जाएगा क्या? हाँ डेफिनेटली। अच्छा, और ये अभी ARR नंबर के और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बेसिकली आपकी किससे बात हो रही है अशोक जी? नहीं, वो शाम को ही मेरे ख्याल से गोयल कोई था, रोहित राहुल गोयल। हाँ। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि आपको उन्होंने ही ये लिंक दी थी। हाँ। बेसिकली क्या है कि मैं आज दोपहर ही NISM का एग्जाम दे के आया हूँ। हाँ। तो इसके लिए मैंने बोला कि आगे क्या करने का, इसके लिए मैंने ये किया था बेसिकली। ओके, नो इश्यू। तो बेसिकली यहाँ पे कैंप्स की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन आपको ट्रांजैक्शन करना है। 1500 पे मतलब नियर बाय 1770 रुपए आपको पे करने हैं। मैं एक बार राहुल से पूछ लेती हूँ, आपको ऐसा हो तो प्रोसेस भी उनके बता दे। ऑफिस पे नहीं जाना पड़ेगा ना? नहीं, ऑनलाइन घर पे बैठे बैठे ही आप कर सकते हैं। हाँ, वही तो मुझे बेसिकली क्या है कि वो फिर ऑफिस ढूंढो, ये करो, और उसके डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं? यानी कि जैसे मैंने बताया, आपका पैन कार्ड चाहिए होगा, आपका एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा, फिर आपका सिग्नेचर चाहिए होगा, नॉमिनी डिटेल चाहिए होगी, बैंक डिटेल चाहिए होगी, वहां पे अपलोड ही करना है। देन सिंपली आप हाँ क्या और हाँ, तो बेसिकली आप जैसे ही यहाँ पे अपलोड करेंगे ना, देन मान लो कि अगर आपने शाम को किया तो कल सुबह तक आ जाएगा, सुबह किया तो दोपहर तक आ जाता है, तो फिर आप प्रोसेस कर सकते हैं। आ जाता फास्ट आ जाता है। करेक्ट, मगर अगर ऑनलाइन करते हो तो। हाँ नहीं, मेरे पास अभी उनका इसका सर्टिफिकेट है नहीं, जो नेट पे है वही डाउनलोड करके करना पड़ेगा। नहीं तो नहीं होगा। आपका सर्टिफिकेट आपने जिस भी दिन पास किया होगा ना, उसके बाद 3-4 दिन के अंदर अंदर आपको वेबसाइट, मतलब आपका जो मेल आईडी होगा ना NISM की तरफ से। हाँ नहीं, वेब में अभी मैंने जो देखा कोई NISM की वेबसाइट पे, तो वो पासिंग का ये आया है। आपको मेल पे रिसीव होगा आपका पासिंग सर्टिफिकेट, देन आफ्टर ही आप ये कर सकते हैं अप्लाई। अच्छा, मेल पे आने के बाद ही होगा? हाँ यस, आपका सर्टिफिकेट आएगा। वो सर्टिफिकेट आने के बाद ये करना पड़ेगा क्या? करेक्ट। अच्छा, और इसके लिए कुछ ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट या कुछ चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपका जैसे सर्टिफिकेट आता है, एक बार ऐसा हो तो राहुल से कम्युनिकेट करेगा, आपको कैसे अप्लाई करना है ना, तो वो भी आपको गाइडेंस दे देंगे, उसका कोई इश्यू नहीं है। और ये कितने दिन में आपका पार्टनर बन जाता है? आपका जैसे लाइसेंस आता है ना, देन आप हमारे साथ जैसे एनरोलमेंट करते हो, तुरंत फिर आपका पार्टनर को जनरेट हो जाए, विद इन 1 या 2 डेज में आपका पार्टनर को जनरेशन हो जाता है, फिर आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, मेरे यानी कि मुझे खाली पैन कार्ड, आधार कार्ड और यही लगेगा, वो सर्टिफिकेट, सिग्नेचर आपकी। ओके मैम। एंड नॉमिनी सिग्नेचर कैसा करने का? नहीं, वर्चुअली सिग्नेचर होता है, फोटो में फोटो अपलोड करना है आपके सिग्नेचर का। अच्छा, वही तो होता है। अच्छा ठीक है। यस। और नॉमिनी डिटेल का, नॉमिनी का क्या लगेगा? एड्रेस प्रूफ नॉमिनी का, यानी कि आधार कार्ड ही सफिशिएंट? आधार कार्ड चलेगा। ठीक है मैडम, थैंक यू। ओके। हाँ मैडम, गुड इवनिंग। हाँ रौनक जी। हाँ मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो एग्जाम होगी वो कितने घंटे की या कैसी होगी, डिपेंड पूछना चाहता हूँ। 2 घंटे की एग्जाम रहती है, उसमें 100 मार्क्स के MCQs रहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होते। हिंदी एंड इंग्लिश 2 लैंग्वेज में रहती है। आपको जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल होंगे वो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड आप जहाँ पे भी रहते हैं, जो भी NISM सेंटर होगा, NSCIT सेंटर, वहां पे जाके
और मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जो एग्जाम क्लियर होने के बाद वो मुझे ऑफिस में जाना पड़ेगा या सब कुछ जो ऑनलाइन ही काम काज होगा मैडम? ऑनलाइन ही होगा ना आपका कामकाज। ओके मैडम। ओके ओके। हेलो यस हेलो संगीता जी। हेलो मैम। संगीता जी यस हाँ, हेलो। संगीता जी का हस्बैंड बात कर रहा हूँ मैडम। तो ये ओके बताइए सर। आपके साथ काम करना है हमें। और हाँ अभी अभी हमें NISM के बारे में अभी मालूम हो गया। तो इसका एग्जाम कब रहता है? जैसे मैंने बताया ना कि आपके ऊपर रहता है, पहले तो आप प्रिपेयर होने चाहिए कि अभी आपको एग्जाम देने, उसके लिए प्रिपरेशन वगैरह आपके एंड से होनी चाहिए। एंड फिर जस्ट लगता है कि अभी आपको एग्जाम देनी है तो आपको हमको इन्फॉर्म करने का, फिर हम क्या करेंगे, आपका जो भी अवेलेबल टाइम रहता है, नेक्स्ट जो भी अवेलेबल स्लॉट रहता है उसके बारे में आपको गाइडेंस करते हैं कि ये स्लॉट रहते हैं अवेलेबल, आपको कौन सा कन्वीनियंट होगा, अकॉर्डिंगली आप हमको बता सकते हो, तो अकॉर्डिंगली फिर एग्जाम का बुकिंग हो जाएगा। ठीक है ठीक है। एग्जाम कंप्लीट होने के बाद ही काम कर सकते हैं क्या मैम? करेक्ट, एग्जाम कंप्लीट होगी, लाइसेंस आएगा, पार्टनर कोड जनरेट होगा, देन आफ्टर ही वर्क कर सकता है। ओके ओके, थैंक यू मैम। ओके वेलकम। उत्सव जी। हेलो मैम। हाँ बताइए। यस मैम। मेरा जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जैसे लाइक नो अभी हम जो है एंजल ब्रोकिंग से पार्टनरशिप में हम सब ब्रोकरशिप हाँ चलाते हैं, हाँ राइट? तो मेरे कई सारे क्लाइंट हैं मैम जो ऑलरेडी SIP कर रहे हैं, करेक्ट। बट क्या है कि मेरे पास ARN तो है नहीं ऐसा हाँ कोई। तो वो क्या रहा है कि अभी उसका कोई कमीशन भी नहीं मिल रहा है, करेक्ट। बट वो सब SIP कर रहे हैं और अच्छे अमाउंट हाँ से कर रहे हैं। तो हम ये सोच रहे हैं मैम कि ARN लेने के बाद में ऑलरेडी हमने उसकी फी पेड कर चुकी है, क्योंकि फी पेड करने के बाद ही आपका मुझे पता चला कैसा है। तो अभी क्या ARN लेने के बाद में मैम जो है हम जो मेरे क्लाइंट हैं जो ऑलरेडी SIP कर रहे हैं उनको हम अपने प्रोफाइल पे अपने पोर्टफोलियो में ला सकते हैं? वो डायरेक्ट प्लेटफॉर्म हो गया, अगर उनको आपके अंडर इन्वेस्टमेंट करना है तो बेसिकली जीरो से स्टार्ट करना होगा, या तो वहां से वो विड्रॉल करके आपके अंडर पूरा बिजनेस शिफ्ट कर सकते, पूरा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या तो फिर वहां पे जो इन्वेस्टमेंट करे वहां पे वो स्टॉप करके आगे का जो भी इन्वेस्टमेंट होगा फ्रेश SIP आपके अंडर से स्टार्ट कर सकते हैं। दो अच्छा, ऑप्शंस वो है। डायरेक्ट मैप नहीं होगा ऐसे? नहीं, चेंज नहीं होगा वो, बिकॉज एंजल वन इज डायरेक्ट प्लेटफॉर्म। ओके ओके। तो उसके लिए जो है उनका SIP मुझे सब क्लोज करा के वापस से इधर ट्रांसफर लेना पड़ेगा? हाँ, विड्रॉल का रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा। ओके ओके मैम, ठीक है ठीक है। ठीक। ओके, ओम प्रकाश उपाध्याय जी। हेलो। यस हेलो। हेलो मैम। हाँ ओम प्रकाश जी, योर वॉइस इज कम्प्लीटली ऑडिबल। जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मैंने अभी अभी रजिस्ट्रेशन कराया है और उसके बाद अभी कोई इन्फॉर्मेशन मुझे मिली नहीं है। इन्फॉर्मेशन किसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली आपको? अभी आगे मुझे क्या करना है? अच्छा, मुझे ये बताया गया था कि कुछ आपने एनरोलमेंट किया था? जी जी कब आपने एनरोलमेंट किया था? अभी 24 को, 24 तारीख को। 24 जी। ओके, आपने किसके थ्रू किया था? ये किसी से बात हो रही थी आपकी? एक प्रवीण करके से, हेड ऑफिस से प्रवीण नाम था उनका। कौन? प्रवीण नाम था जी। ओके। अच्छा, तो मुझे बताया था कि एग्जाम हाँ बोलिए। मुझे बताया गया था कि एग्जाम जो होना है उसके लिए डेमो भी आपको दिखाएंगे, मिलेगा। आपकी कौन सी ब्रांच है? ब्रांच लेवल से आपकी बात हुई? अभी ब्रांच लेवल से बात नहीं हुई है। जिस दिन रजिस्ट्रेशन कराया था उस दिन ब्रांच में एक नंबर दिया था मुझे, तो उनको मैंने फोन करके बता दिया था। हाँ, फिर मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया है, फिर वहां से भी अभी कोई रिस्पॉन्स मिला नहीं है। अच्छा ओके, आपकी कौन सी ब्रांच है? मैं यहाँ से रिक्वेस्ट डाल देती हूँ। जी, जबलपुर। जबलपुर, नो इश्यू। आपको आई थिंक जो प्रवीण जी ने नंबर दिया होगा वो ब्रांच मैनेजर का दिया होगा, करेक्ट? जी।
तो ब्रांच मैनेजर को मैंने डेफिनेटली मैंने आपका क्वेश्चन जो है वो नोट किया है, सो मैं यहाँ से रिक्वेस्ट भी डाल दूंगी। प्लस ऐसा हो ना तो कल सुबह एक बार ब्रांच मैनेजर से आप बात कर लीजिएगा, एंड ब्रांच मैनेजर को बोलेगा कि मेरे जो यूनिट मैनेजर है ना उनके साथ मेरा कोऑर्डिनेशन करवाना है, बिकॉज मेरे को एग्जाम की रिगार्डिंग गाइडेंस उनसे चाहिए, तो वो आपको डेफिनेटली दे देंगे। प्लस मैं यहाँ से रिक्वेस्ट भी डाल रही हूँ, तो आपको सामने से रिवर्ट आ जाएगा। थैंक यू। ओके बाकी जैसे बेसिकली यहाँ पे इश्यू क्यों हुआ था, बिकॉज 24 को आपने करवाया था बराबर, तो T+3 वर्किंग डेज लगते हैं हमको भी प्रोसेस कंप्लीट करने में। अभी 26, 27, 28 तो बेसिकली हॉलीडे था, 25 लाइक 25, 29, 30 बेसिकली आज आपको भी पता है कि कल अपना मंथ एंड है, तो कल ऑडिट वगैरह होगा, तो 1-2 दिन में वो सामने से कनेक्ट करेंगे। T+3 वर्किंग डेज हमको भी चाहिए होते हैं प्रोसेस आपका कंप्लीट करने में। ठीक मैडम, थैंक यू। ठीक है, ओके थैंक यू। ओके धीरज यादव जी। हेलो मैम, धीरज जी, यस गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग धीरज जी, बताइए। सो मैम मेरे 2-3 क्वेश्चंस हैं। हाँ बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो अभी मार्केट में है लाइक ग्रो, ज़ेरोधा, इससे क्या डिफरेंस है एनजे वेल्थ में? मैंने अभी बताया ना कि बेसिकली वो डायरेक्ट प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पे हम रेगुलर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे लोग भरोसा नहीं करते, बिकॉज अभी मान लो अभी जैसे आपने ग्रो का ही नाम लिया है, अभी 2-3 दिन पहले से ही मतलब न्यूज आई है कि ग्रो ने जो अपना फॉरेन इन्वेस्टमेंट था वो बंद कर दिया है। लोगों को बोला कि या तो वो विड्रॉल कर लो टिल जून, नेक्स्ट जो है जून आएगा तब तक उसका या विड्रॉल कर लो, या तो फिर उसको कोई अदर जगह पे शिफ्ट कर लो, अदर ब्रोकर चेंज कर लो। डायरेक्ट प्लेटफॉर्म में अगर ऐसा कुछ भी होता है, आगे भी एक न्यूज आया था कि कोई पर्टिकुलर कंपनी का नाम तो अभी मैं हाईलाइट नहीं करूंगी, बट ये पर्टिकुलर कंपनी में अपने जो इन्वेस्टर्स थे रातों रात उनको मेल किया कि आपका जो इन्वेस्टमेंट था हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू वो पूरा फ्रीज हो चुका है, ना तो उसमें कुछ ट्रांजैक्शन हो सकता है, मतलब एड ऑन होता है, ना तो जो इन्वेस्टमेंट के वो विड्रॉल कर सकते हैं। उस केस में आप किसके पास जाओगे? यहाँ पे आप हो ना, यहाँ पे कौन सी कंपनी लाइक बेसिकली जिस भी कंपनी के साथ आप स्टार्ट कर रहे हो काम, वो किस भी लाइक उसके जो भी सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशन से क्या वो फॉलो करती है, किसके साथ वो रजिस्टर्ड है, उसका लाइसेंस क्या है, सारी चीजें हमको देखना पड़ेगा ना, बिकॉज हम लोगों का पैसा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करवाने वाले। इस सिनेरियो में हम लोग अगर CDSL या NDSL में पैसा इन्वेस्ट होता है, वहां से डायरेक्टली भी हम लोग निकाल सकते हैं ना? डेफिनेटली। मैं अभी जो आपने क्वेश्चन किया ना उसकी रिगार्डिंग मैं आपको लाइव दिखाई देती हूँ, मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। हाँ विजिबल है मेरी स्क्रीन? हाँ। ये बेसिकली आप देख सकते हो njwealth.in, बेसिकली हमारी वेबसाइट है। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास ISO 27001 इंडिया में डेटा सिक्योरिटी के मामले में जो टॉप नंबर का लाइसेंस होता है वो अपने पास है। प्लस हम किन किन के साथ रजिस्टर है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, सेबी, RBI, BSE, NSE, CDS और NSDL। प्लस यहाँ पे हमारे जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ना वो भी यहाँ पे मेंशन्ड अपनी वेबसाइट पे, सारी चीजें यहाँ पे मेंशन्ड है, ताकि इन फ्यूचर कल उठ के कोई भी इश्यू होता है, मान लो एनजे बैंकक्रप्ट हो जाती है तो आप बिजनेस आप बंद कर देते हो, तो क्लाइंट का जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरा सेफ है। उसको क्लाइंट को जब इन्वेस्टमेंट करता है एक फोलियो नंबर मिलता है, उसके थ्रू वो डायरेक्टली पर्टिकुलर AMC में जाके उसका ट्रांजैक्शन वगैरह देख सकता है। ओके मैम। मैम मेरा सेकंड क्वेश्चन था, ये एक्सपेंस रेशियो मुझे समझ में नहीं आया एक्चुअली। अगर जैसे मैं ग्रो से खरीदता हूँ, अगर मैं 1000 का एक SIP खरीदता हूँ तो मुझे 999 में मिलता है, मतलब 1 रुपया उन लोग का कट यहाँ पे भी सेम रहता है, सेम रहेगा वही। बेसिकली एक्सपेंस रेशियो का लॉजिक क्या है वो मैं आपको लाइक सिंपल वे में एग्जांपल के साथ समझाऊं ना। अभी मान लो कि मेरा एक घर है, उसमें मैं एक रसोई वाली को लाइक रखती हूँ जो मेरे लिए आके खाना बनाएगी, सामान मेरा होगा, घर मेरा होगा, खाना भी मैं खाऊंगी, फिर भी पैसे तो मैं उसको दे रही हूँ बनाने के। सेम वे यहाँ पे जो क्लाइंट है उसका इन्वेस्टमेंट बेसिकली अलग अलग AMC में होता है, तो AMC क्या करती है उसके पैसे को मैनेज करती है, करेक्ट। तो उसके लिए जो उसको चार्ज लगेगा, मतलब जो हम एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं वो उसका चार्ज लेती है। जैसे मैं खुद अपनी रसोई वाली को मैं फीस दे रही हूँ, सेम वे यहाँ पे क्लाइंट दे रहे हैं उसके पैसे मैनेज करने के लिए, उसको एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं सिंपल वर्ड में।
ओके मैम। एंड मैम मेरा एक और क्वेश्चन था, ये आपने जो एग्जाम बताया उसका पासिंग मार्क कितना है 100 में से, आउट ऑफ 100 50 में 50 50? एंड वो कभी कभी एग्जाम्स होते हैं उसके, मतलब नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। मंथली बेसिस पे 6 to 8 टाइम्स एग्जाम रहता है। मंथली बेसिस पे 6 to 8 टाइम्स रहते हैं? यस। ओके मैम। और मैम मेरा एक और डाउट था, जैसे अगर हमने स्टार्ट कर दिया, हम गए कस्टमर के पास कि ये है एनजे वेल्थ है, यहाँ से आप म्यूचुअल फंड बाय करो, तो अगर उन्होंने बोला इसमें एनजे वेल्थ में और ग्रो वगैरह में डिफरेंस क्या है, वो कैसे अगर समझाएंगे कि सामने वाले को? डेफिनेटली क्लाइंट को आप बता सकते हो कि डायरेक्टली वहां पहले तो कोई पैसा मैनेज नहीं कर सकता वहां पे। अभी मान लो आप हो, मैं हूँ, यहाँ पे मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है कि 5 साल बाद मेरे को बड़ा घर लेना है, मैं इसके लिए इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ। आप ले रहे हो कि मेरे को 10-15 साल बाद चाइल्ड एजुकेशन के लिए मेरे को पैसा चाहिए 15 साल बाद। मैं बोल दूं कि नहीं, मेरे को रिस्क ज्यादा चाहिए, मैं अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट करूंगी। एंड आप चाहते हो नहीं, मैं मॉडरेट रहना चाहूंगा, ज्यादा रिस्क नहीं, ज्यादा रिटर्न नहीं, चलेगा मेरे को। आपने इसके लिए प्लानिंग की है, मैंने इसके लिए प्लानिंग करी। एट प्रेजेंट ऑल ओवर इंडिया में 45 एएमसीज है। इस एएमसी में अलग अलग 1700 से लेके 2100 तक की डिफरेंट स्कीम्स है। कौन सी स्कीम में मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन सी स्कीम में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये एक डिस्ट्रीब्यूटर बता सकता है, जो रेगुलर प्लान में हो सकता है। डायरेक्ट प्लेटफॉर्म में जो टॉप 5 या टॉप 10 परफॉर्मिंग स्कीम होंगी वो ही आपको दिखेगी। डेफिनेटली आप हर एक स्कीम एएमसी वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बट जो अच्छी 5 या 10 स्कीम होगी ना, वही वहां पे आपको विजुअल होगी, राइट? और मैम ये जो लोग इतने इंडिया में लिटरेट नहीं है कि खुद अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कैसे करे। अगर किया है तो वो सही तरीके से जा रहा है नहीं जा रहा है, रिसर्च वगैरह एनालिसिस करके उस खुद का इन्वेस्टमेंट मैनेज करे। तो ये चीज एक डिस्ट्रीब्यूटर प्रोवाइड करता है, जो कि रेगुलर प्लान में होता है, ना कि डायरेक्ट प्लान। और मैम मेरा जैसे हमें कौन सा 10-12 स्कीम है जिसपे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसका हम लोग को मिलेगा पहले से ही, कि हमें खुद से ही फाइंड आउट करना रहेगा? नहीं, मैंने जैसे बताया ना, हमारी रिसर्च टीम है जिसका मेन कंसर्न तो यही रहता है कि आपको गाइडेंस देना, रिसर्च वगैरह करके मार्केट का। तो मंथली क्वार्टरली बेसिस पे आपको मिलता रहता है रिसर्च करके डेटा वगैरह कि ये स्कीम अच्छा परफॉर्म करे, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करवाना चाहिए। उसके अलावा यूनिट मेजर का भी आप हेल्प ले सकते हो। ओके मैम। ओके मैम, सो मेरा यही क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम। उन्नति जी, उन्नति जी। हेलो। हाँ उन्नति जी। हेलो मैम। यस सर, बात कर रहा हूँ। हाँ अभिजीत जी। मैम मेरा जी क्वेश्चन ये है कि लाइसेंस आने के बाद तो 1-2 दिन में काम और चालू हो जाएगा। हाँ। पर हम इसमें डीमैट अकाउंट एक ओपन नहीं कर सकते। मतलब हम इसमें एनजे वेल्थ में जब आते हैं तो डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करना होता है ना हमें किसी का। ई वेल्थ अकाउंट एक टाइप ऑफ डीमेट अकाउंट ही है, जिसके थ्रू ही वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अच्छा, और मैम ये जो डिलीवरी वगैरह शेयर लिए जाते थे, फिर वो उसका कमीशन वगैरह कैसा रहता है? बेसिकली शेयर ट्रेडिंग में क्या होता है, हमारे पास लाइक सिर्फ डिलीवरी के बेसिस पे ही इन्वेस्टमेंट होता है। इंट्राडे ऑप्शन एंड शेयर वगैरह हम प्रोवाइड नहीं करते, बिकॉज हम ज्यादा उसको प्रमोट भी नहीं करते, टिप्स वगैरह भी नहीं मिलती। सिंपली अगर क्लाइंट मांग रहा है कि मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है, तो हम प्लेटफॉर्म ऑफर कर रहे हैं। उसमें कमीशन में कैसे रहता है कि पर ट्रांजेक्शन क्लाइंट के पास से 20 रुपीज का कॉस्ट लिया जाता है। 20 में से 10 रुपीज आपके रहते हैं, 10 रुपीज एनजे के रहते हैं। 50-50 की पार्टनरशिप। ओके। हेलो। हाँ बताइए। मैम अभी हम जो इंश्योरेंस वगैरह सेल करते हैं, तो उसके लिए भी एग्जाम जरूरी है क्या? उसका प्लेटफॉर्म पहले से अवेलेबल है हमें? नहीं, इंश्योरेंस में अपने पास ना, जैसे मैंने एनजे वेल्थ बताया, सेम में लाइक एनजे की इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी है जो एकदम सेपरेट है। एनजे ग्रुप है जिसमें एनजे वेल्थ म्यूचुअल फंड का देखता है, एनजे इंश्योरेंस ब्रोकिंग इंश्योरेंस का देखती है। जिसमें क्या होता है कि अभी IRDA का रूल है कि अगर आपको म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस का बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए IRDA की एग्जाम देने। बट एज अ एनजे नेशनल इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी, IRDA ने हमको परमिशन दी है कि हम हमारे अंडर POSP बना सकते हैं। अपने पास POSP मॉडल है, पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन।
यहाँ पे क्या होगा, टोटल आपको 30 घंटे की ट्रेनिंग दी जाएगी, 15 फॉर लाइफ एंड 15 फॉर नॉन लाइफ, ऐसे टोटल 30 घंटे की आपको ट्रेनिंग मिलती है। एंड फिर आपका इन हाउस हम एग्जाम कंडक्ट करते हैं जो एनजेई लेगा, एंड जैसे वो आपको एग्जाम क्लियर कर लोगे आपका पीयूएसपी का कोड आ जाता है, तो आप फिर इंश्योरेंस भी सील कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। ओके, वेलकम। हाँ, वंश राणा जी। काय काय यशवी हा वंश राणा जी। काय आहे ते मला दे ना ओके, इना उपाध्याय। काय आहे मला दाखव. हाँ जी मैम। मैम हेलो, आप मुझे सुन पा रही हैं मैम? यस डेफिनेटली, यू आर कम्प्लीटली ऑडिबल। हाँ मैम, एक्चुअली मैं एक आईटी कंपनी में काम करता हूँ और मुझे पता चला इस सेशन के बारे में। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि मेरी कंपनी जो है म्यूचुअल फंड ही बनाती है, बट वो यूरोपियन कंपनी है, तो क्या मैं आपसे जुड़ सकता हूँ या फिर मेरा तो पूरा इंटरेस्ट था मैम, तो उस पे आप बताइए कि वो लीगल है या नहीं। बेसिकली वो आपके एंड से, देखो हमारी एंड से कोई भी इश्यू नहीं है। अगर आपको ऐसा डाउट है कि आप जुड़ सकते हो, नहीं तो आपकी एक बार अपने ऑर्गेनाइजेशन से कंफर्म कर लीजिए कि आपको अलाउड है या नहीं, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। एल्स अगर ऐसा है तो आप लाइसेंस वगैरह किसी और फैमिली मेंबर के नाम पे ले सकते हो, बिजनेस पहले आप करें। तो मैम जैसे मेरे फादर के नाम पे अगर मुझे लेने का भी मन था, तो बट एग्जाम तो उन्हीं को देना पड़ेगा ना। करेक्ट, एग्जाम तो उनको देना पड़ेगा, बट सिंपली उनका वर्क तो यही है कि आपको एग्जाम एक बार क्लियर करवाना, बाकी वर्क तो आप ही करने वाले हो, तो एक ही बार सिंपल आपको एग्जाम दिलवाना है, और प्रिपरेशन डोंट वरी हमारी हैंड से पूरी की जाएगी। ओके ओके, ठीक है मैम, ठीक है मैम, थैंक यू फॉर। ओके, वेलकम। अनुज शर्मा जी। अनुज जी, अनुज शर्मा। हेलो 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 हेलो। हाँ बताइए अभिजीत जी। हेलो मैम, अभी जो हमारे महाराष्ट्र में टीम है, तो मुझे कौन सी टीम से ये करना होगा, यानी मेरा टीम कौन सी लीडर कौन होगा? लोकेशन, कौन नहीं, टीम महाराष्ट्र लीडर बीड वगैरह नहीं होता है यहाँ पे। आप कौन से लोकेशन से बात कर रहे हैं? बीड डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैम। सॉरी, बीड बीड। ओके, बीड। आपकी नियर बाय लोकेशन कोई बड़ी सिटी? जालना, संभाजीनगर। ओके, सो एक काम करते हैं कि आपके जिस भी एग्जीक्यूटिव के साथ बात हो रही है ना, सिंपली उनको एक बार आप पूछ सकते हैं कि नियर बाय आपकी कौन सी लोकेशन पे ब्रांच रहेगी, तो आप डेफिनेटली एक बार जो भी आपको बताएंगे कि ये लोकेशन पे अपनी ब्रांच अवेलेबल है, तो उसके वहां से आपको टीम लीडर तो नहीं बोलते, यूनिट मैनेजर बोलते हैं, कि यूनिट मैनेजर आपको असाइन किए जाते हैं। ओके। और हाँ मैम, जो एनआईएसएम की एग्जाम है उसका स्टडी मटेरियल और कैसे ये करना है, प्रिपरेशन कैसे करना है? स्टडी मटेरियल बेसिकली ऑनलाइन ही रहता है, सॉफ्ट कॉपी में दिया जाता है आपको। सो यहाँ, हाँ कुछ बोल रहे थे? हाँ बोलिए एक बार आपको। तो सॉफ्ट कॉपी में दिया जाता है। उसके अलावा जो यूनिट मैनेजर रहता है ना, वो भी आपको हेल्प करते हैं। कभी मान लो कि आपको कुछ कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझना है, तो समझ में नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली आप उनके साथ एक बार कम्युनिकेट कर सकते हो, आपको वो भी समझा सकते हैं। अच्छा, और समझो हमारी एरिया के लिए कितने दिनों में रहेगी एग्जाम? वो अल्टीमेटली आपके ऊपर, आपके ना आपकी ब्रांच के ऊपर रहता है कि कितना टाइम रहता है। बाकी ऑन एन एवरेज 3-4 दिन की ट्रेनिंग रहती है, जो ऑफलाइन ऑनलाइन जो मैं बता रहा हूँ यूनिट मैनेजर प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा आपको चाहिए कि और भी समझना है, इसमें कुछ इश्यू आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप और भी पर्सनली भी उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। जलना में डेफिनेटली अपना ब्रांच भी है। अच्छा, तो मैम हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, तो ब्रांच वगैरह हमारी इधर भी हो सकती है कि उसका कुछ ये होता है? मतलब हमारे डिस्ट्रिक्ट में अपना एनजे वेल्थ का ब्रांच नहीं है। हाँ, तो जलना में है, जालना में है, पर जालना दूर गिरता है। बीड में भी है, BEED करेक्ट? हाँ, BEED। हाँ है, बीड में भी है। अच्छा ठीक है, मुझे तो पता नहीं, तो वो नहीं बताया था उन्होंने पहले। एक बार पूछ लीजिएगा, डेफिनेटली बीड में भी है, मैंने जस्ट चेक किया। ओके, थैंक यू। अमोल जी। हेलो मैडम, मेरा एक सवाल था
कि हाँ बताइए। जो क्लाइंट होते हैं तो उनका अकाउंट ओपन करते हैं तो जो कैंसल कंपलसरी रहता है क्या? सॉरी, वो कैंसल चेक लगता है वो बैंक हाँ वेरिफिकेशन, वो हाँ हाँ, कंपलसरी रहता है, उसका कुछ अल्टरनेटिव नहीं हो सकता क्या? नहीं वो कंपलसरी है। वो कंपलसरी है क्या? यस। पासबुक वगैरह कुछ नहीं चल सकता क्या उसका? नहीं। ओके ओके ठीक, ओके। थैंक यू। यस, और किसी के कोई क्वेश्चन? भास्कर जी। हेलो हेलो। हाँ जी बताइए। हाँ मैडम नमस्कार। नमस्कार। मैं नॉर्मली ये पूछना चाह रहा था, जो पीओएस वाला जो आपने बताया ना इंश्योरेंस सेक्टर में, तो उसमें लाइफ का और जनरल का तो कुछ 4 to 5 स्टेप्स होते हैं या केवल बस एक ही डायरेक्ट होता है? मतलब सपोज दैट अपन अपने नीचे और लोगों को प्लग करते हैं तो उसमें परसेंटेज बेसिकली अनुज जी, वेरिएशन ये होता है। एमएलएम का बिजनेस ही नहीं है और यहाँ पे आप अपने अंडर कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं रख सकते। तो बेसिकली जो भी वर्क रहेगा आप खुद करोगे और आप अपने अंडर कोई डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट नहीं कर सकते। अगर आप चाहो तो अपने एम्प्लॉय रख सकते हो। अभी उसको कमीशन देना है या उसको सैलरी देना है ये आपके ऊपर है। हमारा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट आपसे ही होगा। एम्प्लॉय को देना या नहीं देना वो अल्टीमेटली आपका कॉल है। If we talk about the percentage in life or general, सो बेसिकली यहाँ पे, हाँ यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, लाइफ इंश्योरेंस की अगर आप पॉलिसी सेल करते हो तो पहले साल आपको 25-30 नियर बाय 32% का कमीशन रहता है। जब वो रिन्यूअल होता है तब घट के 3 से 5% जो नॉर्मल बाहर भी मिलता है, सेम वे यहाँ पे अकॉर्डिंगली रहता है। अगर नॉन लाइफ की कोई भी पॉलिसी आप सेल करते हो 15 से 18%, 20% तक रहता है। और एज ए ब्रोकिंग हाउस हम किसी भी कंपनी का सेल कर सकते हैं? नहीं, अपने पास जो 12-15 जो बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज है जिसके लिए क्लाइंट डिमांड करते हैं, HDFC, ICICI प्रूडेंशियल है, फिर आदित्य बिरला है, फिर लाइक बहुत सारी है, इफको टोक्यो है, 8 से 10-12 कंपनी अपने साथ एसोसिएट है, तो उसके साथ डेफिनेटली अपन काम कर सकते हैं। एंड मेन थिंग कि बाहर आप इंश्योरेंस, मेन थिंग कि बाहर अगर आप इंश्योरेंस का काम करते हो तो वहां पे आपको टारगेट्स दिए जाते हैं कि अगर आप इतना कंटिन्यू करेंगे या तो इतना लाएंगे पॉलिसी तभी आपको बेनिफिट दिया जाएगा। हमारे यहाँ कभी भी इंश्योरेंस में भी टारगेट नहीं दिया गया। और इनके लिए एक अलग से सेपरेट प्लेटफॉर्म बना रखा होगा जहाँ पे हमें गाड़ी की आरसी वगैरह मेल कर करके उसका प्रीमियम पता कर सकते हैं। यस, जैसे मैंने आपको पार्टनर डेस्क दिखा ना, सेम वे यहाँ पे एनजे इंश्योरेंस डेस्क भी होता है जहाँ से आप ये सारा सब कुछ मैनेज कर सकते हो। ओके ओके, एक्चुअली ऑलरेडी एक एडवांस लाइफ करके प्लेटफॉर्म है जो ब्रोकिंग हाउस है, तो वहाँ था, लेकिन वहाँ फिर डिवीजन हो गए उनमें आपस में पार्टनर्स में। अब वो उतना अच्छा स्मूथ वे में नहीं चल रहा। ओके ओके, इसलिए मैंने पूछा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके, करते हैं इसके बारे में। डेफिनेटली। ओके, थैंक यू। यस यस, ओके, थैंक यू। यस भास्कर जी, आपका कोई क्वेश्चन? जी मैम, मेरा एक सवाल था कि जैसे एसआईपी में कुछ भी आदमी लोग इन्वेस्ट करते हैं तो एसआईपी में मतलब कई ब्रांचेज हैं। जैसे मान लीजिए किसी का कोई चाहता है कस्टमर कि हम नहीं एसबीआई से ही मैं अपना करूंगा, तो कोई चाहता है कि पीएनबी से करें, कोई यूबीआई से करें, तो किससे संभव है? मतलब इसमें एनजे का कोई अलग ही है कि किसी भी नहीं, डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट तो क्लाइंट का चॉइस है, तो वो जितने भी चाहे और जिस भी स्कीम में चाहे उतने में कर सकते हैं। लाइक आई सेड कि अपना सभी के साथ टाई अप है, तो क्लाइंट जो बोलेगा वो यहाँ पे उसको अवेलेबल होगा और आप उनको दे सकते हो। मतलब एसबीआई मतलब कितने ब्रांचेस से टाई अप है मैम? ब्रांचेस से नहीं होता, पर्टिकुलर एसबीआई कंपनी से टाई अप है। सो वो बोलेगा कि एसबीआई की मुझे लाइक लार्ज कैप चाहिए, या तो बोलेगा मुझे स्मॉल कैप ब्लू चिप चाहिए, जो भी वो बोलेगा अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप उनको दे पाओगे। अच्छा, एसबीआई म्यूचुअल फंड के साथ डायरेक्टली टाई अप होता है।
ओके ओके ओके। तो मेरा एक और सवाल था मैम कि जैसे मान लीजिए अभी कई लोगों को सुना कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर नहीं रख सकता हूँ लेकिन मैं अप्लाई रख सकता हूँ, एम्प्लॉय, हाँ। एम्प्लॉय रख सकते हैं, इसमें उनसे मैं काम ले सकता हूँ, मैं उन अपने अनुसार उसको जो भी देना चाहे सैलरी चाहे कमीशन अब मैं उसको दे दे सकते सकता हो। हूँ। हाँ, मेरा एक और सवाल था कि जैसे मान लीजिए मैं इन्वेस्ट करता हूँ, मेरा एसआईपी चलता है एसबीआई से, मिड में और लार्ज में और कैप में, तो जहाँ पे है उसको वहीं पे छोड़ देते हैं, इसलिए कि अभी आपने बताया कि अगर मैं अपने नाम से ही इसमें वो करूँगा तो इसमें कमीशन नहीं मुझे मिलेगा। कमीशन कमीशन नहीं। हाँ। तो मान लीजिए मैं अपने वाइफ का इसमें वो कनेक्ट कर लेता हूँ, जहाँ मेरा चल रहा है वहाँ रहने दें, और मैं अपने वाइफ तो को मिलेगा, इसमें मिलेगा। तो कमीशन मिलेगा। आपके नाम पे बिजनेस है, जब अपने जी, वाइफ के नाम से इन्वेस्टमेंट करोगे तो मिलेगा। अच्छा अच्छा। इसमें मैम जैसे कमीशन जैसे 0.75 है या मंथली ये पूरा 1 ईयर का है? 1 साल का है। 1 ईयर का है, उसमें मल्टीपल 12 पर मंथली आ जाएगा उसमें। हाँ, यस, 0.5 से 0.8 जो एवरेज रेंज बताई थी वो ईयर का होता है, बट मिलता है आपको मंथली है, डिवाइड बाय 12 जैसे आपने बताया। जी मैम, तो इसके एनआईएसएम के इसके लिए क्या वो करना पड़ेगा मैम रजिस्ट्रेशन के लिए फिर? इनिशियली हमारे साथ आपको एनरोलमेंट करना है, जिसके लिए लाइक आई सेड कि 7,000 का इन्वेस्टमेंट है। सिंपली आप जैसे हमारी वेबसाइट पे जाके इंक्वायरी करी थी, सेम वे आपकी किसके साथ बात हो रही है भास्कर जी? तो एक यूट्यूब के माध्यम से एक सपना करके है, सपना हाँ, सिंह। तो नो इश्यू, तो सपना सिंह को लाइक मैं एक बार इन्फॉर्म कर दूंगी, आपको गाइडेंस दे देंगे कि किस तरीके से आगे करना है। मैं आपको ब्रीफ दूं तो यहाँ पे आपको हमारे वेबसाइट पे जाके ही अपना एनरोलमेंट करना है, नाम नंबर डिटेल्स वगैरह आपको फेच करनी है। फिर आगे जाएंगे तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई जो भी मोड आप यूज करते हो अकॉर्डिंगली 7,000 का इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे ही हो जाता है हमारी एंड से आपको लाइक है ना एनजे की तरफ से आपको मेल आएगा कि एनरोलमेंट अपना सक्सेसफुल है, फिर हम आपको स्टडी मटेरियल का एक्सेस मेल पे ही प्रोवाइड कर देते हैं। फिर जो ब्रांच ये पे कह रहे थे प्रोसेस जो एनआईएसएम का जो सर्टिफिकेट मिलेगा ये लाइफ टाइम के लिए है कि हर किसी 3 साल में आपको, हर 3 साल में आपको रिन्यूअल करवाना रहता है। जो एआरएन का लाइसेंस आता है ना वो रिन्यूअल होता है हर 3 इयर्स। नहीं तो 3 इयर्स में रिन्यूअल कराने के लिए फिर एग्जाम देना पड़ेगा और रिन्यूअल एग्जाम ऐसे भी नहीं हो रहता, जाएगा? उसके 2 कंडीशन रहता है कि मान लो 3 साल बाद आपका लाइसेंस अभी तक एक्टिव है एंड 3 साल के पहले एक्सपायर होने से पहले ही आपने वो रिन्यूअल का प्रोसेस स्टार्ट किया, तो एक सीपी करके ट्रेनिंग आती है, जैसे वो आप कंप्लीट के पूरे 1 दिन का वो ट्रेनिंग रहता है 4-5 घंटे का। जैसे ही आपने वो एनरोल कर लिया, अटेंड कर लिया, देन आपका लाइसेंस रिन्यूअल हो जाता है। बट अगर कोई केस में 3 साल के बाद मतलब लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद अगर आप अप्लाई करते हो यार एंड रिन्यूअल के लिए, तो उसके लिए फिर कंपलसरी एग्जाम देना रहेगा। अच्छा, मतलब ये एनआईएसएम का सर्टिफिकेट सिर्फ 3 इयर्स के लिए ही मान्य होगा? अच्छा, ओके ओके, थैंक यू मैम। ओके, वेलकम। हाँ, उन्नति जी, अभिषेक जी। हेलो हेलो मैम, हाँ बताइए। जो हमारा सिप है उसमें फंड चेंज करना है कस्टमर को, तो उसका कुछ चार्ज लगेगा क्या? बेसिकली ट्रांजैक्शन उसका चार्ज वगैरह नहीं रहता, बट जो एडिशनल स्विच करने का जो रहता है ना वो उसको माइनर लगेगा, और वो अगेन एएमसी टू एएमसी रहता है। वो नियर अबाउट कितना रहता है ट्रांजैक्शन कॉस्ट वो लाइक उसके रिगार्डिंग तो मेरे को भी, बिकॉज यहाँ पे कितने का अमाउंट है उसके ऊपर रहता है वो, एक फॉर मतलब एग्जांपल इतना 1 लाख ज्यादा रुपीस नहीं का था। अमाउंट, हाँ, 1 लाख रुपीस उसका का अमाउंट है, इसको चार्ज कितना लगेगा ऐसा? तो वो तो मेरे को एक बार देख के आपको बताना पड़ेगा, तो मैं कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन तो यहाँ से नहीं देना चाहती, ओके। तो मैं डेफिनेटली एक बार देख के आपको इन्फॉर्म डेफिनेटली और करती हूँ। मैम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हमें करके देना है उन्हें Yes. कैसे? उसके लिए तो हम आपको गाइडेंस देंगे ना, बिकॉज इनिशियली आपको भी उतना गाइडेंस नहीं होगा, तो अगर उनका पोर्टफोलियो सही से मैनेज नहीं होगा तो आगे जाके क्लाइंट को तो लॉस ही है। सो डेफिनेटली उसमें हम आपको गाइडेंस देते हैं। डेफिनेटली अगर आप करना चाहो एक टाइम पीरियड के बाद, जब आपको सारी चीजें पता हो, नॉलेज प्रॉपर मिल चुका है, उसके बाद डेफिनेटली आप कर सकते हो, इनिशियली हम आपको हेल्प करते हैं। अच्छा, और मैम कोई कस्टमर सिप मंथली भरता है पर वो भरना बंद कर देता है, तो फिर उस स्टॉप टाइम कर को देता चार्ज? है, हाँ हाँ।
स्टॉप करने तो का उसके कोई चार्ज नहीं रहता। तो उसके कुछ चार्जेस वगैरह कुछ नहीं होगा ना, उसको कुछ कट नहीं नहीं होगा? नहीं, उसका सिर्फ बेनिफिट जो उसका टारगेट रखा है वो कम हो जाएगा उसका। कम क्यों होगा? मार्केट का अकॉर्डिंगली वो बढ़ता जाएगा। अगर मार्केट पॉजिटिव है, वो सिंपली होल्ड कर रहा है, उसने एसआईपी स्टॉप करी है, वो ना तो विड्रॉल कर रहा है ना तो एडिशनल डाल रहा है, सिर्फ उसने स्टॉप किया है। तो जब तक वो विड्रॉल नहीं करेगा तब तक उसको मार्केट का अकॉर्डिंगली जो भी वैल्यूएशन होता है, मार्केट का अकॉर्डिंग रिटर्न जो मिलना है वो तो मिलता ही रहता है, उसको कोई लॉस नहीं रहता। और सिप का इन्वेस्टमेंट कितने सालों का रहता है? वो क्लाइंट के ऊपर रहता है। लोग यानी 1 साल भी मिनिमम, करवाते हैं, कोई 5 साल भी करवाते हैं और कोई 10 साल भी करवाते हैं। तो बीच में समझो उसने 5 साल वाला लिया है प्लान, हम्म। उसने जो टारगेट 5 साल का रखा, पर वो बीच में ही विड्रॉल करता है तो उसके चार्जेस कट हो गए ना। 1 साल बाद अगर वो विड्रॉल करता है तो उसके लिए जो मैंने बताया एग्जिट लोड वगैरह रहता है, वो लगता है। ओके, तो उसका हमें कुछ, हमारे कमीशन पे कुछ असर नहीं होगा ना? नहीं, सिंपली जब तक वो विड्रॉल कर लेता है, जिस दिन वो विड्रॉल करेगा उस दिन से आपका कमीशन बंद हो जाता है। अच्छा बाकी आपको कुछ उसका कम कमीशन मिलेगा ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, और इसमें भी कुछ हम सिप को ही ऐसे रहता है कि उसका कमीशन कम ज्यादा होता है, ऐसा सिप के कोई प्लान भी ऐसा होते हैं क्या? वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। उसका इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ रहा है तो आपका कमीशन भी बढ़ रहा है, अगर उसका इन्वेस्टमेंट डाउन होता है कमीशन तो मिलेगा, बट जो भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी उसके ऊपर मिलेगा। और वो उसका सीधे ज्यादा अमाउंट का कमीशन वगैरह कम ज्यादा ऐसा कुछ होता है ना? ऐसा कुछ नहीं होता। कमीशन का अमाउंट सेम रहेगा? कमीशन का अमाउंट सेम रहेगा। अगर मान लो एक स्कीम है एसबीआई का, मान लो कि कॉन्ट्रा फंड में क्लाइंट इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो वो स्कीम में सिर्फ अजम्पशन ले रहे हैं कि 0.70 में मिल रहा है आपको कमीशन, भले फिर वो क्लाइंट 1 करोड़ का करवाए या फिर 10,000 का करवाए, परसेंटेज तो सेम ही रहेगा। ओके, और मैम एक फैमिली के एक कस्टमर से ज्यादा अमाउंट का निकालना है, या उनके फैमिली के 10-5 मेंबर होंगे तो उनसे अलग अलग ये करना है सिप में इन्वेस्टमेंट, वो कैसा बेस्ट आपकी है? मतलब क्लाइंट की मर्जी है, उसमें हम या आप कुछ नहीं कर सकते। नहीं, क्लाइंट क्लाइंट समझो पूछता है कि मुझे बेनिफिट कौन सा ज्यादा रहेगा, मैं एक ही नाम से ज्यादा सेविंग करूं या अलग अलग नाम से करूं? फिर जब वो विड्रॉल करता है तब उसको टैक्स भी पे करना पड़ता है, उसके बेटर है कि अलग अलग ऑप्शंस होंगे तो वो बेनिफिशियर होगा। अच्छा, ओके, थैंक यू। ओके, हाँ, नो इशू। ओके, सो और किसी के कोई क्वेश्चन? ओके, और किसी के भी कोई क्वेश्चन? ओके, सो आई होप कि आज का जो ये सेशन था, आपके जो भी डाउट्स थे, जो भी क्वेरीज थी, वो मैंने सॉल्व कर दिए हैं। सो मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द हमारे साथ आप ज्वाइन करें, बिजनेस स्टार्ट करें, ताकि अपना जो स्टार्टिंग है कि अभी ये बिजनेस अच्छा होने वाला है, इसमें ग्रोथ भी आप सभी को अच्छा दिख रहा है, प्लस टैक्सेशन का बेनिफिट हम सभी ले पाएंगे। सो उसी के साथ ऑल द बेस्ट फॉर योर बिजनेस, एंड होप कि जल्द से जल्द आप बिजनेस हमारे साथ ज्वाइन करें ताकि अच्छे से हम सब मिलके एक साथ आगे बढ़ सके। उसी के साथ गुड नाइट, थैंक यू। 9% का इंटरेस्ट रेट है तो 20 साल में आपका ईएमआई आता है 45,000 रुपए। 20 साल में बैंक को आप 1 करोड़ 8 लाख कमा के देते हैं। ये ना करते हुए आप 15,000 के रेंट पे रहिए, 30,000 की एसआईपी करते हैं और 10% से टॉपअप लगाते हैं 20 साल के लिए, 12% का रिटर्न बना तो आपका वेल्थ बनता है 4 करोड़ 75 लाख का, जिससे आप 20 साल के बाद में एक 2 करोड़ का घर भी ले लिया और 1.5 लाख का पेंशन भी आपको आएगा लाइफ टाइम तक। 50 लाख का लोन लेते हैं 20 साल के लिए और 9% का इंटरेस्ट रेट है तो 20 साल में आपका ईएमआई आता है 45,000 रुपए। 20 साल में बैंक को आप 1 करोड़ 8 लाख कमा के देते हैं। ये ना करते हुए आप 15,000 के रेंट पे रहिए, 30,000 की एसआईपी करते हैं और 10% से टॉपअप लगाते हैं 20 साल के लिए, 12% का रिटर्न बना तो आपका